अस्सलाम स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप दैट यू आर ऑल डूइंग वेरी वेल। आपका लास्ट लेक्चर हमने देखा। लास्ट लेक्चर में हमने जो है वो जो हमारी डिस्कशन थी वो हमारे पास थी कि जो इंपॉर्टेंट टेक्नोलॉजीज़ हैं बिजनेस स्ट्रेटजी एंड मैनेजमेंट के अंदर वो क्या होनी चाहिए। हमने तमाम चीज़ें डिस्कस की, बहुत डिटेल डिस्कशन हमारी हुई। हमने वहाँ पर थोड़ी सी बात की कि हमारे पास जो है विजन क्या होता है, मिशन क्या होता है। फिर हमने विजन मिशन का थोड़ा सा कंपैरिजन किया। अगर मैं आपसे पूछूं आज के विजन क्या होता है तो होपफुली आप सब लोग बता सकते हैं कि विजन हमारे पास क्या होता है। दिस इज़ माय एक्सपेक्टेशन फ्रॉम योर एंड कि आप लोगों को पता है सब कुछ, ठीक है। अच्छा, अगर मिशन स्टेटमेंट हो या विजन स्टेटमेंट हो, तो आपके ख्याल में पहले जो है वो विजन स्टेटमेंट बनती है या पहले हमारे पास मिशन स्टेटमेंट बनती है? अच्छा, ठीक है, आप लोग कोशिश कीजिए, सोचिए, थोड़ी ब्रेनस्टॉर्मिंग कीजिए क्लासरूम के अंदर, एक दूसरे के साथ बातचीत कीजिए कि पहले हमारे पास विजन स्टेटमेंट बनती है ऑर्गेनाइजेशन की या हमारे पास जो है वो मिशन स्टेटमेंट बनती है। आज चलें हम इस चीज़ को डिस्कस करते हैं कि जब भी हमारे पास ऑर्गेनाइजेशन बनाती है हमारे पास विजन स्टेटमेंट या मिशन स्टेटमेंट, तो एज वी ऑलरेडी डिस्कस्ड इन आवर प्रीवियस लेक्चर दैट विजन स्टेटमेंट फोकस on the future perspectives while the mission statement focus on the current perspective। तो यहाँ से बात बहुत क्लियर नज़र आ रही है कि हमारे पास जो कंपनी है वो लॉन्ग टर्म में अपने पास जो है वो विजन स्टेटमेंट बनाती है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कंपनी जो है वो डिज़ाइन करती है अपनी विजन स्टेटमेंट और फिर इसके बाद जो है कंपनी मूव करती है अपनी मिशन स्टेटमेंट की तरफ। विजन स्टेटमेंट जो है वो हमेशा फ्यूचर ओरिएंटेड होती है, जबकि हमारे पास जो मिशन स्टेटमेंट है वो हमारे पास करंट शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव दोनों को जो है वो कैटर करके साथ चल रही होती है। फिर हमने डिस्कस किया कि हमारे पास लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव्स हमारे पास क्या होते हैं। शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव हमने बात की जो हमारे पास लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव्स होते हैं वो कंपनी जो है खुद डिज़ाइन करती है और अपने लॉन्ग टर्म्स के जो गोल हैं उनको अचीव करने के लिए जो है कंपनी जो है वो लॉन्ग रन में जो है वो अपने जो है तमाम ऑब्जेक्टिव्स जो है वो डिज़ाइन करती है। लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव जो हमारे पास हैं उनका जो एक टेन्योर है वो 2 से लेके 5 ईयर तक हो सकता है। जब भी एक कंपनी बनाएगी, अगर वो 2 साल के लिए कोई ऐसे लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव बनाना चाहती है अपने, तो 2 साल से लेकर 5 साल का जो हमारे पास टेन्योर है, इस पूरे टेन्योर के अंदर अगर कंपनी अपना कुछ लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव सेट करती है तो वो हमारे पास लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव होगा। और हमने बात की थी जो हमारे पास शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव है, शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव्स जो हमारे पास हैं वो हमारे पास जो हैं वो 2 से 6 मंथ के दरमियान में वो हमारे पास लाया करते हैं। और ये हमारे पास शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव जो हैं वो एक्चुअली फैसिलिटेट कर रहे होते हैं हमारे पास लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव्स को। हम छोटे छोटे हम क्या करते हैं, हम अपने जिस तरह हमारे पास आप इस चीज़ की इस तरह मिसाल लीजिए कि अगर आपको कुछ काम करना है और अपने काम को जो है आप छोटे छोटे पीसेस में डिवाइड कर लेते हैं और आप कहते हैं कि फर्स्ट ऑफ ऑल फेज़ 1 में ये होगा, फेज़ 2 में ये होगा, 3 में ये होगा, 4 में ये होगा, तो आप ये चीज़ देखेंगे जो आपके पास फेज़ 1 है वो कंप्लीट होगा तो आपके पास फेज़ 2 जो है वो शुरू होगा, फेज़ 2 कंप्लीट होगा तो आपके पास फेज़ 3 जो है वो शुरू होगा। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास जो फेज़ 2 है, फेज़ 2 इज़ डिपेंडेंट ऑन फेज़ 1, सिमिलरली द फेज़ 3 इज़ डिपेंडेंट ऑन फेज़ 2। जिस तरह आप एक बिल्डिंग जब अपने कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल आप उसका जो मैप है वो डिज़ाइन करते हैं, फिर जो उसकी बेसमेंट है, फाउंडेशंस हैं, वो आप बनाते हैं, उसके ऊपर फिर आप अपनी कंस्ट्रक्शन शुरू करते हैं। पहले आप फर्स्ट स्टोरी खड़ी करते हैं, फिर दूसरी स्टोरी, फिर तीसरी, जिस तरह भी आप अपनी बिल्डिंग को आगे लेके जाना चाहते हैं। तो आपने देखा कि फर्स्ट ऑफ ऑल आपने मैप बनाया, फिर अपनी फाउंडेशंस बनाई। फाउंडेशंस बनाने के लिए मैप का होना ज़रूरी था। सो मैप इज़ द प्री रिक्विजिट फॉर फाउंडेशन। आपने जो है अपनी बिल्डिंग की फर्स्ट स्टोरी खड़ी की, फर्स्ट स्टोरी खड़ी करने से पहले आपकी फाउंडेशंस होना ज़रूरी थी। इस तरह कंपनी जो है वो अपने पास जब लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव सेट करती है तो उसके लिए वो अपने पास जो गोल्स बनाती है, अपने शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव्स बनाती है, अपनी पॉलिसीज डिज़ाइन करती है, स्ट्रेटजीज बनाती है उन तमाम लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए। फिर हमने बात किया कि हमारे पास स्ट्रेटजीज क्या होती हैं, फिर हमने बात की हमारे पास पॉलिसीज़ क्या होती हैं, फिर हमने बात की कि हमारे पास जो स्ट्रेटजिस्ट हैं वो कौन होते हैं। स्ट्रेटजिस्ट आप में से कोई बता सकता है कौन हो सकते हैं? अच्छा, लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था कि जो हमारे पास एक ऑर्गेनाइजेशन का सीईओ है वो हो सकता है, जो बोर्ड ऑफ गवर्नर्स हैं वो आपके पास जो है स्ट्रेटजिस्ट में हो सकते हैं, जो भी आपके पास टॉप मैनेजमेंट है। चले, अगर आपके पास अपना बिजनेस है, आप खुद जो हैं एक ऑनर हैं बिजनेस के, तो आपके ख्याल में जो स्ट्रेटजिस्ट होगा वो कौन होगा? आपने एक स्टोर खोला अपना, तो आपके ख्याल में जो स्ट्रेटजीज उस स्टोर के लिए बनाएगा वो कौन बनाएगा? जी हाँ, वो स्ट्रेटजीज आप खुद बनाएंगे। तो कोई भी ऐसा बंदा जो अपना टाइम लगाए, अपना बिजनेस नया स्टार्ट करे, एक आइडिया जनरेट करे, रिस्क ले, ठीक है, अपने लिए एक लोकेशन का जो है वो
एक लोकेशन चॉइस करे, फिर अपने लिए एक बिजनेस सेटअप करे, ऐसे शख्स को हम बोलते हैं एंटरप्रेन्योर। जो एंटरप्रेन्योर है वो अपने लिए जो है स्ट्रेटजीज खुद डिजाइन करता है। सो इन केस ऑफ इंडिविजुअल बिजनेस दैट एंटरप्रेन्योर इज द स्ट्रेटेजिस्ट। ठीक जी, जो हमारे पास आज के लेक्चर में होगा, हमने लास्ट टाइम बात की थी कि हमारे पास स्वॉट एनालिसिस क्या होता है। वी ऑलरेडी डिस्कस दैट एस स्टैंड फॉर स्ट्रेंथ, डब्ल्यू स्टैंड फॉर वीकनेसेस, ओ स्टैंड फॉर अपॉर्चुनिटीज एंड टी स्टैंड फॉर थ्रेट। हमने वहां पे बहुत ब्रीफ सी डिस्कशन की कि लास्ट टाइम की स्वॉट एनालिसिस असल में होता क्या है। आज हम इसको डिटेल डिस्कशन करेंगे विद एग्जांपल कि हमारे पास स्वॉट एनालिसिस क्या होता है। स्वॉट एनालिसिस जो है आपके पास स्ट्रेटजी फार्मूलेशन के लिए एक बहुत ही बेसिक बट बहुत ही ज़्यादा यूजफुल टूल है। कंपनीज मोस्टली जो है स्ट्रेटजी फार्मूलेट करने से पहले मार्केट की स्क्रीनिंग करती हैं, उसके इंटरनल फैक्टर, मार्केट के जो अंदर जो है एक्सटर्नल फैक्टर्स जो है उनको प्रॉपरली जज करना, और फिर आपके पास जो इंटरनल एनवायरनमेंट है उसको प्रॉपर स्क्रीन करना, ये तमाम चीज़ें जो है आपके पास जो है स्वॉट एनालिसिस के थ्रू कंपनी करती है स्ट्रेटजी फार्मूलेशन से पहले। कई दफ़ा आपके पास जो होती है कंपनीज जो है ड्यूरिंग जो है आपके पास जो स्ट्रेटजी जो आपके पास इम्प्लीमेंटेशन है उस वक्त भी अपने पास जो है कुछ कंपनीज जो है स्वॉट एनालिसिस जो है वो प्रेफरेंस देती हैं, बट मोस्टली जो है स्वॉट एनालिसिस का टूल जो है वो आपके पास यूज़ किया जाता है स्ट्रेटजी फार्मूलेशन के फेज में। हम एग्जांपल्स कुछ आज के लेक्चर में डिस्कस करेंगे, फिर हम बात करेंगे इंट्यूशन एंड एनालिसिस। इंट्यूशंस जो हैं आपके पास डिसीजन मेकिंग का एक और टूल है। इंट्यूशंस इंसान के अंदर किस तरह से जनरेट होती हैं, कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं, कौन कौन से ऐसे एलिमेंट्स हैं जो कि आपके पास इंट्यूशन को आपके इम्प्रूव करते हैं। मैनेजरियल डिसीजन मेकिंग में आपके पास कई दफ़ा एक से ज़्यादा चॉइसेस होती हैं और आपके पास अल्टरनेटिव्स होते हैं डिसीजन लेने के। अब आपने डिसीजन लेना है, लेकिन वो डिसीजन लेने के लिए आपको जो है प्रॉपरली जो आपने जो है रिस्क जो है वो कैलकुलेटेड लेना है। अब उस कैलकुलेटेड रिस्क को डिफरेंट हमारे पास वेरियस हमारे पास जो है वो मेथड्स हैं, स्टैटिस्टिक्स हैं, उनके थ्रू आप प्रॉपरली कैलकुलेशन करते हो, बट स्टिल जो है वो डिपेंड आपकी जो ह्यूमन इंट्यूशन है वो जो है बहुत ज़्यादा मैटर करती है। तो हम इस चीज़ को आज प्रॉपरली आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि हमारे पास इंट्यूशन जो है वो किस तरह से इंसान को फैसिलिटेट करती है और मैनेजर जो है इंट्यूशन को यूज़ करते हुए किस तरह से एक बेहतर डिसीजन हमारे पास ले सकते हैं। फिर हम जिस तरह मैंने कहा कि पिलर्स ऑफ इंट्यूशन के कौन कौन से एक एलिमेंट्स हैं, कौन कौन से पिलर्स हैं जो कि इंट्यूशंस के लिए जो है वो हेल्पफुल हैं और मैनेजर की इंट्यूशन जो है पावर जो है उससे जो है वो इम्प्रूव होती है। आज हम इंशाल्लाह ये भी डिस्कस करेंगे बेनिफिट्स ऑफ इंट्यूशन इन डिसीजन मेकिंग का जो है इंट्यूशन के डिसीजन मेकिंग के अंदर जो है वो इंट्यूशन जो है उसका क्या जो आपके पास जो है वो एलिमेंट है और वो किस तरह से फैसिलिटेट करती है मैनेजर्स को। ओके स्टूडेंट्स, हम बात करते हैं स्वॉट एनालिसिस की। तो स्वॉट एनालिसिस जो है एल्बर्ट एस हम्फ्री ने 1960 के अंदर जो है आपके पास स्वॉट एनालिसिस जो है इस टूल को जो है उसने डिज़ाइन किया था। और उसने क्या किया कि उसने आपके पास स्ट्रेंथ्स, वीकनेसेस, अपॉर्चुनिटीज़ का उसने प्रॉपर एक मैट्रिक्स डिज़ाइन की और उस प्रॉपर मैट्रिक्स को आप देखते हुए अपने पास जो है स्ट्रेटजीज जो है वो डिज़ाइन करते हैं। हम नेक्स्ट स्लाइड्स के अंदर हम इस चीज़ को डिस्कस करेंगे कि हमारे पास जो स्वॉट एनालिसिस मैट्रिक्स है वो हमारे पास क्या है, किस तरह से होती है। जो हम इसमें आज डिस्कस करने जा रहे हैं हमारे पास स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस आर ऑफन इंटरनल टू द ऑर्गेनाइजेशन। हमने पीछे भी ये बात डिस्कस की और बहुत डिटेल में हमारी डिस्कशन हुई कि हमारे पास इंटरनल फैक्टर्स होते हैं ऑर्गेनाइजेशन के और इंटरनल और एक्सटर्नल फैक्टर्स होते हैं। जो स्ट्रेंथ्स हैं और वीकनेसेस हैं ऑर्गेनाइजेशन की वो आपके पास इंटरनल फैक्टर्स होते हैं, बट जो आपके पास अपॉर्चुनिटीज और थ्रेट्स हैं ऑर्गेनाइजेशन की वो आपके पास जो है वो आपके पास एक्सटर्नल फैक्टर्स होते हैं। इंटरनली आपको अपनी स्ट्रेंथ्स को जो है वो प्रॉपरली जो है वो जज करना है, मेजर करना है। तो हम नेक्स्ट स्लाइड में डिस्कस करेंगे कौन कौन से ऐसे क्वेश्चन ऑर्गेनाइजेशन खुद से करे, कौन कौन सी ऐसी चीजें ऑर्गेनाइजेशन जो है वो अपने अंदर देखे ताकि उसे पता हो कि हाँ ये मेरी जो है वो स्ट्रेंथ्स हैं। अगर ऑर्गेनाइजेशन अपने स्ट्रेंथ्स के बारे में प्रॉपरली अवेयर है कि मेरी ये स्ट्रेंथ्स हैं तो मार्केट में आने वाली जो अपॉर्चुनिटीज हैं वो उसको ईजिली जो है वो अवेल कर सकती है। अगर ऑर्गेनाइजेशन को अपनी स्ट्रेंथ के बारे में नहीं पता तो अपॉर्चुनिटी होगी भी लेकिन आप उसको जो है प्रॉपरली जो है उसको आप एवेल्युएट नहीं कर सकेंगे। इस तरह हमारे पास जो नेक्स्ट हमारे पास है वो हमारे पास है वीकनेसेस कि जो आपके पास जो वीकनेसेस जो आपके पास हैं, वीकनेसेस ऑर्गेनाइजेशन को अपनी पता होना चाहिए और अच्छी ऑर्गेनाइजेशंस अपनी वीकनेसेस को खुद जो है वो देखती हैं, वो टाइमली जो है अपनी इंटरनल इन्वायरमेंट की स्क्रीनिंग करती रहती हैं। और इस इंटरनल एनवायरनमेंट की स्क्रीनिंग का मकसद ये होता है कि आप अपनी स्ट्रेंथ्स तो देखें ही देखें, बट कंपटीटर पॉइंट ऑफ व्यू से जो आपके पास कंपटीटर्स की स्ट्रेंथ्स हैं क्या आपके पास वो हैं या नहीं है। अगर आपके पास वो नहीं है तो इट शुड बी योर वीकनेसेस।
तो वीकनेसेस के ऊपर भी ऑर्गेनाइजेशंस जो है प्रॉपरली अपने जो है वो नजर रखती हैं, ताकि वो आने वाली अपॉर्चुनिटी को प्रॉपरली और एक इजी वे के साथ जो है हम कैटर कर सकें, और फ्यूचर इन्वायरमेंट की जो नीड्स हैं उनको जो है प्रॉपरली जो है आप जो है वो एक प्रॉपरली फैसिलिटेशन के लिए आप जो है अपने आप को तैयार कर सकें। जो अपॉर्चुनिटीज हैं, थ्रेट्स हैं, हमने बात की कि वो हमारे पास एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से आते हैं। अपॉर्चुनिटीज हमारे पास जो है वो टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन, हमारे पास एक एग्जांपल आप ले लें कि टेक्नोलॉजी जब नहीं आती है आपके पास, नई टेक्नोलॉजी के आने से आपके पास क्या होता है, अपॉर्चुनिटीज क्रिएट होती हैं, नई जॉब्स क्रिएट होती हैं। एक आपके पास जो है प्रोसेसेस जो आपके पास है वो आपके पास आसान हो जाते हैं। आप कंप्यूटर के एग्जांपल ले लीजिए, जब आपके पास कंप्यूटर आया तो कंप्यूटर आने से आपके जो वर्किंग एनवायरनमेंट है उसमें कितनी ज़्यादा फैसिलिटेशन आई। आपकी लेबर फोर्स जो है पहले एक जगह पे 25-25 काम, अब आपके पास सिर्फ 5 से 6 लोग बैठे हैं और कंप्यूटर के थ्रू आप अपने काम को जो है प्रॉपरली मैनेज कर रहे हैं। ऑटोमेशन देखिए आपके पास कि आपके पास जो शॉपकीपर था उसके पास जो है तमाम मैनुअल रिकॉर्ड हुआ करता था, बट कंप्यूटर के आने से आपके पास क्या हुआ कि आपके रिकॉर्ड्स जो है प्रॉपरली क्या हो गए, वो ऑटोमेट होने लगे। इस तरह एक बड़ी ऑर्गेनाइजेशन का जो सेट है उसके अंदर भी हमारे पास जो ऐसे ही है कि आपके पास जो है प्रॉपरली जो चीज़ें हैं वो एक ऑटोमेट होना शुरू हो जाती हैं और आपके पास जो प्रोसेसेस हैं वो आपके पास आसान होना शुरू हो जाते हैं। आप मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री की एग्जांपल ले लीजिए कि मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री के अंदर आप देखिए इस चीज़ को कि आपके पास जो बड़ी बड़ी मशीनरियाँ थी, बड़े बड़े सेटअप थे, अब वो श्रिंक होकर बहुत छोटी छोटी मशीनरी और एक कंप्यूटर प्रोग्राम के तहत, एक सॉफ्टवेयर के तहत आप अपने प्रोसेसेस को जो है वो ईजिली जो है आप वो चला सकते हैं। तो ये आपके पास अपॉर्चुनिटीज हैं जो कि आप छोटी सी एक टेक्नोलॉजी की मैंने बात की उसके अंदर से इतनी आपके पास अपॉर्चुनिटीज आई। सिमिलरली हमारे पास जो है एनवायरमेंटल स्कैनिंग, कल्चरल, आपके पास पॉलिटिकल फैक्टर्स, काफ़ी सी चीज़ें ऐसी हैं जो आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ का जो है वो जो है सोर्स बन सकती है। फॉर एग्जांपल आपकी गवर्नमेंट ने आपकी किसी चीज़ पर सब्सिडी दे दी, अब सब्सिडी देने से आपके पास कितनी सारी अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट होंगी। तो आपने अपनी ऑर्गेनाइजेशनल की इंटरनल स्ट्रेंथ्स को जो है प्रॉपरली मॉनिटर करना है कि क्या आने वाली जो अपॉर्चुनिटी है आप उसको प्रॉपरली हैंडल कर सकते हैं, और जो वीकनेसेस हैं उसको अगर आप टाइम टू टाइम इन्वायरमेंटल स्क्रीनिंग के थ्रू प्रॉपरली उसको अगर जज करें और उन अपने पास वीकनेसेस को आप इम्प्रूव करके अपनी स्ट्रेंथ्स में कन्वर्ट करें, तो मार्केट के अंदर जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं उनको कैप्चर करना आपके लिए कोई बड़ा मसला नहीं होगा। सिमिलरली आप थ्रेट्स को देखें, थ्रेट्स भी आपके पास एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में होती हैं। आपने जो आपकी कंपटीटर्स जो अगर है वो एक टेक्नोलॉजिकल एडवांटेज, टेक्नोलॉजिकल एज ले लेते हैं तो ये आपके लिए एक थ्रेट बन जाएगी। और आपने अगर अपने प्रॉपरली टाइम को मैनेज नहीं किया और आपने टेक्नोलॉजी को जो है प्रॉपरली अडॉप्ट नहीं किया टाइमली, तो आपके पास ये एक प्रॉब्लम बन सकती है। तो इस चीज़ को हम प्रॉपरली इंशाल्लाह नेक्स्ट स्लाइड्स में डिस्कस करेंगे। इंटरनल एक्सटर्नल एनालिसिस एंड द SWOT मैट्रिक्स इज समटाइम कॉल्ड इंटरनल एक्सटर्नल मैट्रिक्स। हमारे पास इंटरनल और एक्सटर्नल मैट्रिक्स, कोई भी ऐसी मैट्रिक्स जो हमारे पास इंटरनल एनवायरनमेंट को भी कैटर करे। इंटरनल एनवायरनमेंट के अंदर आप अपनी स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस को देखेंगे, जबकि एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को भी मॉनिटर करें, उसके अंदर आप अपनी थ्रेट्स और अपॉर्चुनिटीज को देखेंगे। हम स्ट्रेंथ्स को जो है प्रॉपरली डिफाइन करते हैं कि हमारे पास जो स्ट्रेंथ्स हैं एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर वो क्या क्या होती हैं और कौन कौन से ऐसे क्वेश्चंस हैं जो कि अगर आप करें तो आपकी स्ट्रेंथ्स जो है प्रॉपरली मॉनिटर हो सकती हैं। एक ऑर्गेनाइजेशन को कौन कौन से ऐसे क्वेश्चन हैं जो खुद से करने चाहिए ताकि जो अपनी स्ट्रेंथ्स हैं उनको प्रॉपरली जो है वो देख सकें। फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास एक ऑर्गेनाइजेशन जो खुद से करेगी, व्हाट एडवांटेजेस डज योर ऑर्गेनाइजेशन हैव। आपके ऑर्गेनाइजेशन को कौन कौन से एडवांटेजेस हैं। आपके पास अगर स्ट्रेंथ्स हैं तो आपका अपनी कंपटीटर के ऊपर जो है वो प्रॉपरली कंपटीटिव एज होगा। बट उस कंपटीटिव एज के अंदर आप देखेंगे कि आपके पास कौन कौन से एडवांटेजेस हैं। फॉर एग्जांपल आपकी जो ह्यूमन रिसोर्स है, आपके पास स्किल्ड ह्यूमन रिसोर्स है, जो आपके पास मार्केटर्स हैं, मार्केटिंग के जो आपके पास डिपार्टमेंट है वो प्रॉपरली प्रोफेशनल्स हैं, वेल ट्रेंड हैं। तो मतलब ये आपके पास एक एज है आपके कंपटीटर के लिहाज से। जो आपके पास मार्केटिंग डिपार्टमेंट के अंदर जो एडवर्टाइजमेंट डिपार्टमेंट है, वो जो आपके पास एडवर्टाइजमेंट जो बना रहा है और जो वो पॉलिसीज और स्ट्रेटजीज डिजाइन कर रहा है मार्केट शेयर को कैप्चर करने के लिए, अगर वो प्रॉपरली फोकस्ड है अपने टारगेट कस्टमर्स के ऊपर, तो आप बहुत आराम से एक मार्केट का बड़ा सेक्टर कवर कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी, आपका ह्यूमन रिसोर्स, आपके इंटरनल रिसोर्सेज, आपकी फाइनेंशियल रिसोर्सेज, आपकी जो है स्किल्ड लेबर, आपका टेक्नोलॉजिकल एडवांटेजेस। आपने अपनी एडवांटेजेस की लिस्ट बनानी है, आपने एक प्रॉपरली लिस्ट बनानी है अपनी स्ट्रेंथ्स की कि क्या ये स्ट्रेंथ्स जो हैं ये आपकी प्रॉपरली हैं, और अगर हैं तो इसका एक आसान हल ये है कि आपने कंपटीटर्स को देखें और खुद को देखें। आप आसानी से जज कर पाएंगे कि आपके पास कौन कौन से एडवांटेजेस हैं, आपके पास कौन कौन से ऐसे फीचर्स हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो कि आपको मुनफरिद बनाती हैं फ्रॉम योर कंपटीटर्स।
तो आपने इस चीज को बनाना है। एडवांटेजेस जब आप अपने लिस्ट कर लेंगे तो आपके पास स्ट्रेंथ्स की एक प्रॉपर लिस्ट आ जाएगी। सेकंड जो चीज आपने फोकस करनी वो आपके पास है, व्हाट डू यू डू बेटर देन एनीवन एल्स। जो आपके पास स्ट्रेंथ्स हैं उन स्ट्रेंथ्स को यूज करते हुए आप अपनी कंपटीटर से किस तरह से बेहतर कुछ कर सकते हैं। देखिए जैसा मैंने आपसे बात की थी कि आपके पास जो है अपॉर्चुनिटीज जो है गाहे बगाहे आती रहती हैं, बट अपॉर्चुनिटी आपके पास शॉर्ट टाइम के लिए आती है, अपॉर्चुनिटी आपके पास लॉन्ग टर्म के लिए सस्टेन नहीं करती। तो आपने क्या करना है कि आपने उस अपॉर्चुनिटी को टाइमली अवेल करना है। टाइमली अवेल करने के लिए आपके पास स्किल्स और स्ट्रेंथ्स का होना जरूरी है। तो बात यहाँ पर यही की जा रही है, व्हाट डू यू डू बेटर देन एनीवन एल्स। एनीवन एल्स हियर मीन योर कंपटीटर्स। आप अपने कंपटीटर से किस तरह से बेहतर जो है कुछ कर सकते हैं। तो अगर आपके पास स्ट्रेंथ्स हैं, और आप प्रॉपर्ली अपनी स्ट्रेंथ्स को मॉनिटर करके उनकी लिस्ट बनाकर आप प्रॉपर्ली उसको देखते हैं, तो आप बहुत आराम के साथ अपना जो है वो इस क्वेश्चन को आप आंसर कर सकते हैं कि आप अपने आप को किस तरह से अपने कंपटीटर से डिफरेंशिएट करते हैं। तो जो आपकी स्ट्रेंथ्स हैं अगर आपको प्रॉपर्ली पता है तो आप बहुत आराम से इस क्वेश्चन को आंसर कर सकते हैं, व्हाट डू यू डू बेटर देन एनीवन एल्स। द थर्ड क्वेश्चन, व्हाट यूनिक। यूनिक मैंने मुनफरिद, बिल्कुल अलग आपके कंपटीटर से, और लोएस्ट कॉस्ट रिसोर्सेज कैन यू ड्रा अपॉन दैट अदर्स कांट। हमारे पास ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो सबसे बड़ा हमारे पास एक फैक्टर होता है वो हमारे पास फाइनेंसेस का होता है। ऑर्गेनाइजेशन अगर फाइनेंशियली स्ट्रांग नहीं है, अगर ऑर्गेनाइजेशन के फाइनेंशियल रिसोर्सेज जो हैं वो उसको सपोर्ट नहीं कर रहे, तो अपॉर्चुनिटी हो भी, आपके पास स्ट्रेंथ्स हो भी, तब भी आप उस अपॉर्चुनिटी को अवेल नहीं कर सकते। तो आपको अपने फाइनेंशियल रिसोर्सेज को प्रॉपर्ली देखना है। लास्ट टाइम हमने जो है बहुत डिटेल डिस्कशन की थी कि इंटरनेशनलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन की हमने बात की थी कि दुनिया जो है प्रॉपर्ली ग्लोबल विलेज बन चुका है, और आपके पास जो है आउटसोर्सिंग का हमने प्रॉपर कॉन्सेप्ट डिस्कस किया था। फिर हमने ऑफ शोर का कॉन्सेप्ट भी जो है प्रॉपर्ली हमने डिस्कस किया था। आउटसोर्सिंग जो हमारे पास हो रही है, आप बाहर से बंदे लेते हैं या आप जो है बाहर की फर्म के साथ कुछ कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, फॉर एग्जाम्पल मर्जर एंड एक्विजिशन का हमने कॉन्सेप्ट जो है उसको हमने डिस्कस किया। तो यहाँ पर ये केस हमारे पास जो केस डिस्कस किया जा रहा है वो यही है कि आपके पास लोअर कॉस्ट रिसोर्सेज कैन यू ड्रॉ अपॉन दैट अदर्स कांट। आप अपने जो लोअर कॉस्ट रिसोर्सेज हैं उनको आप किस तरह से मैनेज करेंगे। आप जब आउटसोर्सिंग की तरफ जाते हैं या जब आप मर्जर और एक्विजिशन की तरफ जाते हैं या आप अपने ऑफ शोर आउटसोर्सिंग की तरफ जाते हैं, तो आपका मेन जो पर्पस होता है वो यही होता है कि बाहर के मुल्क में आपके पास लेबर है वो सस्ती है। अगर आपके पास कहीं पे लेबर सस्ती है तो आप तब जो है ग्लोबलाइजेशन की तरफ मूव करेंगे, या आप तब जो है किसी अपनी जो है बिजनेस को एक्सपेंड करेंगे और किसी और कंट्री में जाके अपना जो है प्लांट जो है उसको आप एस्टेब्लिश करेंगे। या तो आपके पास जो है लेबर चीप है, या आपके पास जो है वो रॉ मटेरियल है वो सस्ता है। तो आपके पास अगर रॉ मटेरियल सस्ता है तो इट्स मीन कि जो आपका प्रोडक्ट बन रहा है वो लोअर कॉस्ट में बनेगा। तो जो लो कॉस्ट आपके रिसोर्सेज हैं इन द फॉर्म ऑफ लेबर, इन द फॉर्म ऑफ आपके पास रॉ मटेरियल जो है, इससे आपके पास क्या होगा, जो प्रोडक्ट की फाइनल कॉस्ट है वो भी कम होगी। तो अगर आप एक अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट मार्केट में दे रहे हैं और कम कॉस्ट पर दे रहे हैं, तो ये आपके पास आपकी एक स्ट्रेंथ बन सकती है, और इस स्ट्रेंथ के थ्रू आप अपनी मार्केट के ऊपर जो है कॉम्पिटिटिव एडवांटेज जो है, कॉम्पिटिटिव एज जो है वो ले सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए, व्हाट डू पीपल इन योर मार्केट सी एट योर स्ट्रेंथ। मार्केट के अंदर जो कंपटीटर्स हैं वो किन किन चीजों को आपकी स्ट्रेंथ जो है वो रिकॉग्नाइज करते हैं। आपको तो अपनी स्ट्रेंथ का पता है, लेकिन आपका जो कंपटीटर है वो आपकी किस किस स्ट्रेंथ को एक्चुअली जो है वो स्ट्रेंथ रिकॉग्नाइज करता है। फॉर एग्जांपल आपके पास जो है वो टेक्नोलॉजिकल एडवांटेज है, आपने एक नई मशीनरी परचेज की जो कि आपके कंट्री में फर्स्ट टाइम किसी ने जो है उसको अपनी कंट्री में जो है इंट्रोड्यूस करवाया। उस नई मशीनरी से जो आपका प्रोसेस कॉस्ट है वो आपके पास क्योंकि वो आपके पास रिड्यूस होगी, जो आपके पास रॉ मटेरियल कंजम्पशन है वो आपके पास कम होगी, और एंड प्रोडक्ट जो क्वालिटी है वो भी आपके पास क्योंकि इंप्रूव होगी। तो अब ये एक ऐसी चीज है जो आपको डिफरेंशिएट कर रहा है आपके कंपटीटर से। तो आपके कंपटीटर इस चीज को आपकी जो रियल स्ट्रेंथ कंसिडर करेगा, क्योंकि आपके पास ना सिर्फ प्रोसेस इंप्रूव हो रहा है, आपकी कॉस्ट जो है वो भी रिड्यूस हो रही है, और जो आपके फाइनल प्रोडक्ट की जो आपके पास प्राइस है वो भी आप जो है कम दे रहे हैं, और मार्केट में आपकी जो एक्सेप्टेंस है ड्यू टू इम्प्रूव्ड क्वालिटी वो भी आपके पास क्या हो रही है, वो आपके पास बढ़ रही है।
तो आपने इस चीज को भी देखना है कि आपके एंड पर तो एक स्ट्रेंथ है, लेकिन कंपटीटर्स जो आपके हैं वो आपकी किस किस करेक्टरिस्टिक्स या फीचर को जो है उसको जो है वो एक जो है स्ट्रेंथ कंसिडर करते हैं। तो ये आपके पास मार्केट से जो आपका एनवायरमेंटल स्क्रीनिंग है उससे आपके पास पता चल जाती है बात आपको। मोस्ट ऑफ द टाइम जो आपके पास जो आपके होल सेलर्स होते हैं वो एक से ज़्यादा जगह से एक प्रोडक्ट ले रहे होते हैं, उन्होंने एक कंपनी के नहीं, उन्होंने डिफरेंट कंपनीज के जो है वो प्रोडक्ट्स लिए होते हैं। तो जो वो होल सेलर्स हैं वो भी आपके पास कई दफ़ा इन्फॉर्मेशन देते हैं कि आपके कंपटीटर इस चीज़ को जो है वो आपके जो है वो स्ट्रेंथ जो है वो कंसिडर करते हैं। अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन हम अपनी स्ट्रेंथ्स में देखते हैं वो हमारे पास है, व्हाट फैक्टर्स मीन दैट यू गेट द सेल। आपके पास कौन कौन सी ऐसे फैक्टर्स हैं, कौन कौन से ऐसे करैक्टरिस्टिक्स हैं, कौन कौन सी ऐसे डिफरेंशिएटेड एलिमेंट्स हैं जिसकी वजह से आपकी जो सेल है वो आपके पास बढ़ रही है या आप ज़्यादा से ज़्यादा सेल गेन कर सकते हैं। जिस तरह मैंने लास्ट एग्जाम्पल में डिस्कस किया कि आपने जब नई टेक्नोलॉजी अडॉप्ट की तो उससे आपके जो प्रोसेस की जो थी वो भी इम्प्रूव, प्रोसेस आपका इम्प्रूव हुआ, आपकी रॉ मटेरियल कंजम्पशन जो है वो आपके पास डिक्रीज हुई और आपके जो फाइनल प्रोडक्ट की जो कॉस्ट थी वो आपके पास क्या होगी, बढ़ी। तो अब ये आपके पास जब फाइनल प्रोडक्ट की कॉस्ट जो है वो कम आपको आएगी तो आपके पास जो है प्रोडक्ट मार्केट में जो सेल होगी वो भी आपके पास क्या होगी, आप उसको कम प्राइस पे करेंगे तो आपके पास मार्केट एक्सेप्टेंस जो है वो आपके पास बढ़ जाएगी। मार्केट एक्सेप्टेंस जब आपके पास बढ़ेगी तो आपके पास जो है प्रोडक्ट की डिमांड जो है वो बढ़ेगी। तो इस तरह से आपके पास जो है आपके पास सेल्स का एक इम्प्रूव करने का एक है कि आप अपनी स्ट्रेंथ्स के थ्रू अपनी सेल भी इम्प्रूव कर सकते हैं। व्हाट इज योर ऑर्गेनाइजेशन यूनिक सेलिंग प्रपोजिशन। यूनिक सेलिंग प्रपोजिशन हमारे पास क्या होती है, ऑर्गेनाइजेशंस हमारे पास किस तरह से जो है खुद को जो है ये वाला जो एज है यूनिक सेलिंग प्रपोजिशन का उसे कैसे लेते हैं, हम इसको नेक्स्ट स्लाइड में डिस्कस करते हैं कि यूनिक सेलिंग प्रपोजिशन हमारे पास क्या है। यूनिक सेलिंग प्रपोजिशन इज द यूनिक थिंग दैट कैन ऑफर दैट यू कैन ऑफर दैट यू कैन ऑफर दैट योर कंपीटिटर्स कांट। आपने कुछ ऐसी यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स, आपने कुछ ऐसा यूनिक फीचर दिया जो कि आप ऑफर कर रहे हैं बट जो आपके कंपटीटर्स हैं वो ऑफर नहीं कर रहे। जैसे मैंने आपकी एग्जांपल ली टेक्नोलॉजी की कि आपने एक नई मशीनरी अपने पास ले है। आप सर्जरी के अंदर एग्जांपल लीजिए, सर्जरी के अंदर आपके पास पहले ऑपरेशंस हुआ करते थे, किडनी के अंदर आपके पास स्टोन है, गॉल ब्लैडर के अंदर तो आप प्रॉपरली ऑपरेट करके सब करते हैं, बट आपने क्या किया कि आपने लेजर टेक्नोलॉजी जो है वो आपने जो है बाहर से आपने उसको जो है सिंपली इंपोर्ट किया। जब आपने लेजर टेक्नोलॉजी को इंपोर्ट किया तो आपने देखा कि आपके पास जो ऑपरेशंस कॉस्ट थी वो सारी की सारी क्या होगी, बीच में से निकल गई। अब आपके पास अगर किसी हॉस्पिटल के अंदर लेजर टेक्नोलॉजी है और दूसरी हॉस्पिटल के अंदर लेजर टेक्नोलॉजी नहीं है और स्टिल वो जो है मैनुअल ऑपरेशंस जो है उसके थ्रू जो है वो जो स्टोन्स जो है उनको रिमूव कर रहे हैं, तो ये आपके पास ऐसी यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स है जो कि आपके कंपटीटर्स के पास नहीं है। इस यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स ने ना सिर्फ क्या किया कि आपके जो पेनलेस जो आपके पास था ऑपरेशन वो आपके पास ऑपरेट तो आप हो ही नहीं रहे, बल्कि सिंपल आप लेजर बीम से क्या करते हैं, उन जो स्टोन्स को जो है गॉल ब्लैडर्स के अंदर उनको आप सिंपली डिसॉल्व कर देते हैं। तो अब आप देखिए कि आपके पास टेक्नोलॉजी के आने से एक फैक्टर सिर्फ मैं डिस्कस करूं टेक्नोलॉजी, इसके अलावा बहुत सारे हमारे पास ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि आपके पास प्रोसेस को इंप्रूव करते हैं, आपकी कॉस्ट जो है उसको मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट को जो है रिड्यूस करते हैं। तो आपने देखा कि आपके पास लेजर टेक्नोलॉजी की इनोवेशन से सर्जरी के अंदर जो है वो आपके पास क्या हुआ, यूनिक कैपेबिलिटी आपने जो है वो एक कम्पिटिटिव एडवांटेज लिया। और ऑफ कोर्स हर दूसरा बंदा यही चाहेगा कि उसके पास जो है उसको पेन ना हो और सिंपली जो है वो लेजर बीम के थ्रू सर्जरी अपनी करवा कर और सिंपली क्या करे अपने पास मतलब कि खुद को एक जो है वो हेल्थी जो है वो फील करना स्टार्ट कर दे। तो आपके पास देखेंगे आपके पास यूनिक सेलिंग पॉइंट आपने देखना है कि ये भी आपके स्ट्रेंथ का एक हिस्सा है कि आपके पास कम्पिटिटिव, आप बल्कि इस चीज़ को मॉनिटर करें अपने इन्वायरमेंट के अंदर कि जितने भी प्रोडक्ट्स हैं उनके अंदर कोई ना कोई यूनिक सेलिंग प्रपोजिशन एक जरूर होगी, उनकी कोई ना कोई जरूर यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स होगी जिसकी वजह से उनकी जो मार्केट एक्सेप्टेबिलिटी है वो आपके पास क्या है वो ज़्यादा है। तो आप इस चीज़ को देखें हमारे पास क्या है। आप जो है फॉर एग्जांपल वेव्स की एग्जांपल ले लें, वेव्स जब भी आपके पास रहता है, वेव्स जब भी अपने पास एडवर्टाइजमेंट नाम ही काफ़ी है। तो दिस देयर यूनिक सेलिंग कैपेबिलिटी, यूनिक सेलिंग प्रपोजिशन। तो अपने आप को उन्होंने यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स किया हुआ है, जो टेक्नोलॉजी उन्होंने नई अडॉप्ट की है, फ्रीजिंग टेक्नोलॉजी, देन लाइट ना होने की सूरत में फ्रीजिंग को रिटेन रखना, वो हमारे पास जो है टेक्नोलॉजी, ये चीज़ें सारी की सारी उसको डिफ्रेंशिएट करती हैं। बाकी जो आपके पास जो भी एक कूलिंग के प्रोडक्ट्स जो हैं वो दे रहे हैं उनको आप उनसे आपको जो है वो डिफरेंशिएट करती है, तो हम इसको उसकी जो है यूनिक सेलिंग प्रपोजिशन कहेंगे। इट्स योर कम्पिटिटिव एज। जैसे मैंने बात की लेज़र टेक्नोलॉजी की कि अगर आप लेज़र टेक्नोलॉजी अडॉप्ट करते हैं
और आप जो है एक पेनलेस सर्जरी प्रोवाइड कर रहे हैं, तो कंपटीटर्स जितने भी बाकी अस्पताल हैं, हॉस्पिटल्स हैं जिनके अंदर ये फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है, तो वो आपके पास क्या होगा, आपका कम्पिटिटिव एडवांटेज होगा। तो यूनिक सेलिंग प्रपोजिशन या यूनिक फीचर, यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स के तहत आप अपने पास जो है कम्पिटिटिव एडवांटेज भी गेन कर सकते हैं। सेकंड जो हमारे पास इसका पॉइंट है, इट्स द रीजन दैट कस्टमर बाय फ्रॉम यू एंड यू अलोन। देखिए हमारे पास दिस थिंग इज अबाउट द मार्केट एक्सेप्टेंस, मार्केट एक्सेप्टेबिलिटी। मार्केट एक्सेप्टेंस या मार्केट एक्सेप्टेबिलिटी इतनी ज़्यादा है आपकी कि कस्टमर जो है वो सिर्फ आप और आप से ही बाय करना चाहता है। ठीक है, तो आप इस चीज़ को देखें हमारे पास कि आप एक यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स ले लें और उसके आप जो बेनिफिट्स देखें, आप कम्पिटिटिव एडवांटेज अपना ले लेंगे। सेकंड के कस्टमर जो है वो आपके पास लॉयल कस्टमर आपके पास आएंगे और कस्टमर लॉन्ग टर्म में आपके पास रहेगा। ये आप मार्केटिंग कोर्स में आपने ज़रूर ये चीज़ देखी होगी कि कस्टमर को रिटेन रखने के हमारे पास क्या तरीके हैं, कस्टमर लॉयल्टी हमारे पास क्या चीज़ है, ब्रांड रिकग्निशन क्या चीज़ है, ब्रांड इमेज क्या चीज़ है, पेरेंट ब्रांड क्या होता है, हमारे पास सारी चीज़ें मार्केटिंग कंसेप्ट के अंदर आती हैं। यहाँ पर हम इसको लाइटली डिस्कस किया हम लोगों ने कि कस्टमर जो है वो आपके पास जो है आपके कम्पिटिटिव एडवांटेज से या यूनिक सेलिंग जो आपके पास एक कैपेबिलिटी है उसकी बेस पर जो है कस्टमर सिर्फ आपसे ही प्रोडक्ट आपका परचेज करना चाहता है। बट वो कस्टमर आपके पास लॉन्ग टर्म में कैसे रहेगा, इस चीज़ को आपने प्रॉपरली देखना है। आपने एनवायरमेंटल अपनी प्रॉपर स्क्रीनिंग करनी है कि कस्टमर को रखने का आपके पास क्या तरीका है, कस्टमर लॉन्ग टर्म में आपके पास रहना चाहता भी है या नहीं रहना चाहता। तो अगर आप अपने इस यूनिक सेलिंग जो आपके पास प्रपोजिशन इसको आप रिटेन रखेंगे और इसके अंदर आप टाइमली इंप्रूवमेंट करेंगे। देखिए हमारे पास एक कॉन्सेप्ट है, वो हमारे पास है टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट। सेकेंडली हमारे पास एक कॉन्सेप्ट है कंटिन्यूस क्वालिटी मैनेजमेंट, कंटिन्यूस क्वालिटी इंप्रूवमेंट। तो अपने पास यूनिक सेलिंग कैपेबिलिटी आपके पास ज़्यादा देर तक नहीं रहेगी। आपके पास जो कंपटीटर्स हैं वो भी इस टेक्नोलॉजी को टाइम के साथ साथ अडॉप्ट कर लेंगे, लेकिन आपने इससे नेक्स्ट स्टेप की तरफ जाना है। आपने मार्केट स्क्रीनिंग करते रहना है और आपने अपॉर्चुनिटी को देखते रहना है कि ये तो हमारे पास एक प्रोडक्ट है, यूनिक सेलिंग कैपेबिलिटी है, हमने मार्केट शेयर जो है लार्जर मार्केट शेयर हमने कैप्चर कर लिया, बट लॉन्ग टर्म के लिए ये नहीं है क्योंकि आपके कंपटीटर्स भी वो टेक्नोलॉजी अडॉप्ट कर सकते हैं। इट्स एक्सेसिबल एंड अवेलेबल इन द मार्केट, तो वो लॉन्ग टर्म के लिए नहीं है। तो आपने अपने इस कम्पिटिटिव एज को, यूनिक सेलिंग प्रपोजिशन को मेंटेन रखने के लिए आपने अपनी और जो स्ट्रेंथ्स है उनको भी आपने प्रॉपर्ली यूटिलाइज करना है। थर्ड जो हमारे पास चीज़ है, यूनिक सेलिंग प्रपोजिशंस हैव हेल्प्ड मैनी कंपनी सक्सीड। ऑफ कोर्स अगर आपके पास यूनिक सेलिंग कैपेबिलिटी है तो आप मार्केट लीडर बन सकते हैं, कम्पिटिटिव एडवांटेज आप ले सकते हैं, मार्केट शेयर ज़्यादा गेन कर सकते हैं, बट इसको रिटेन रखना ये एक जो है एक क्वेश्चन मार्क है कि आपने मार्केट स्क्रीनिंग थ्रू रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट आपका कितना एक्टिव है, कितना रिस्पॉन्ड करता है एक्सटर्नल चेंजेस को, और एक्सटर्नल चेंजेस को जो एक्सेप्टेंस है उनकी वो कितनी ज़्यादा है। इसके अंदर जो मार्केट के अंदर जो आपके पास एक्सेप्टेंस है, अपॉर्चुनिटीज़ है वो हैं, बट यहाँ पर अगेन आपके पास जो है मैनेजेरियल इंट्यूशन जो हमारे पास नेक्स्ट इनकमिंग टॉपिक है वो बहुत ज़्यादा मैटर करता है। मैनेजेरियल रिस्क टेकर है अगर है तो आपके पास क्या होगा कि आप जो हैं वो जो है रिस्क लेंगे, मार्केट के अंदर से जो अपॉर्चुनिटी है उसको आप अवेल करेंगे, अदरवाइज आप उसको इग्नोर कर देंगे। हाउएवर यूपीएस आर ऑफन एक्सट्रीमली डिफिकल्ट टू फाइंड, यूनिक सेलिंग प्रपोजिशन आर ऑफन वेरी डिफिकल्ट टू फाइंड। हर दफ़ा पे आपके पास मार्केट के अंदर ऐसी अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती कि आप एकदम कम्पिटिटिव एडवांटेज ले लें। जिस तरह हमने कहा कि आपके पास स्ट्रेंथ है, सब कुछ है, लेकिन आपके पास फाइनेंशियल रिसोर्सेज नहीं है, तो अगेन आपके पास अपॉर्चुनिटी होने के बावजूद भी आप उस चीज़ को जो है वो गेन नहीं कर सकते। सेकंड पॉइंट, एंड एज सून एज वन कंपनी एस्टेब्लिश अ सक्सेसफुल यूपीएस यूनिक सेलिंग प्रपोजिशन इन अ मार्केट, कंपटीटर रश टू कॉपी इट। हमारे पास एक चीज़ आपने लाई, आपने टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस करवाई, आपके जो कंपटीटर्स हैं वो एकदम उसको क्या करेंगे, वो कॉपी करना स्टार्ट कर देंगे। लाइक हमारे पास मोस्ट ऑफ द प्रोडक्ट, आप मोबाइल की एग्जांपल ले लीजिए कि आपके पास मार्केट के अंदर सैमसंग है, आईफोन है, इतने ज़बरदस्त एंड्रॉयड आपके पास मोबाइल्स हैं। सैमसंग ने एंड्रॉयड के अंदर जो है वो इंट्रोड्यूस करवाया सैमसंग ने जो है एंड्रॉयड को। आप पाकिस्तान की मार्केट में देखें क्यू मोबाइल आपके पास हैं, ऐसे ऐसे मॉडल्स हैं कि हर 2 वीक्स बाद एक नए से नया मॉडल आता है, और एंड उसके जो प्रोसेसेस हैं, जो उसके इंटरनल स्पेसिफिकेशंस हैं उन मोबाइल फ़ोन्स की, वो आपके पास क्या है, आपके पास मार्केट के अंदर दूसरे मार्केट के अंदर जो प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं, जो दूसरे मोबाइल कंपनीज के प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं, उनसे बहुत ज़्यादा मुख्तलिफ है। तो यूनिक सेलिंग पॉइंट
एक तो ढूंढना मुश्किल है, बहुत मुश्किल है मार्केट के अंदर उसको कैप्चर करना, उसको जो है फाइंड करना, बट उसको रिटेन रखना उससे भी ज़्यादा मुश्किल काम है, क्योंकि आपके पास जो कंपटीटर्स हैं वो आपकी उस चीज़ को बहुत जल्दी जो है वो कॉपी कर लेंगे और उस तरह का प्रोडक्ट वो उससे ज़्यादा जो है इनोवेटिव मार्केट में ले आएंगे। तो आपने यूनिक सेलिंग, आई होप कि आपको यूनिक सेलिंग प्रपोजिशन का कंसेप्ट जो है वो क्लियर हो चुका होगा और आप इसको दोबारा जो है इंटरनेट के ऊपर ब्राउज करके आप इसको और अच्छी तरह से जो है वो इसको देख सकते हैं, उसको आप कर सकते हैं। हम बात करते हैं कंपनी जो आपके पास वीकनेसेस हैं वो हमारे पास क्या होती हैं। वीकनेसेस जो हैं वो अगेन जो है ऑर्गेनाइजेशन के इंटरनल फैक्टर्स हैं, इंटरनल फैक्टर्स हैं। हमने बात की स्ट्रेंथ्स की, स्ट्रेंथ्स आपको पता चल गई। अब आप बात करें वीकनेसेस की। ऑर्गेनाइजेशन अपने जो वीकनेसेस हैं उनको आप जो है किस तरह से जो है प्रॉपर्ली मॉनिटर कर सकते हैं, उनको आप स्क्रीनिंग के बाद किस तरह से प्रॉपर्ली एवेलुएट कर कर उनको आप एक ओवरकम कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल द फर्स्ट क्वेश्चन फॉर द वीकनेसेस इज व्हाट कुड यू इम्प्रूव। आपको इम्प्रूव क्या करना है, बट इम्प्रूवमेंट से पहले आपको कमी पता होगी तो आप इम्प्रूव करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू मेक द वीकनेसेस लिस्ट, कि आपको एक लिस्ट बनानी है वीकनेसेस की, और उस वीकनेसेस की लिस्ट के साथ जो है फिर आप इन क्वेश्चंस को आंसर करें। व्हाट कुड यू इम्प्रूव, आपको इम्प्रूव क्या चीज़ करनी है। सेकेंड आप देखें व्हाट शुड यू अवॉइड, आपको अवॉइड क्या चीज़ करनी है। अगर देखें आपके पास कई दफ़ा आप कुछ कर रहे होते हैं और वो आपके पास जो है प्रॉब्लम का बायस कर, आपने स्ट्रेटजी बनाई और वो स्ट्रेटजी प्रॉपरली जो है मार्केट के अंदर एक्सेप्ट नहीं की गई, तो वो आपकी वीकनेस बन गई कि उसे प्रॉपरली मार्केट के अंदर जो है रिस्पांस नहीं मिला। तो आपने व्हाट शुड यू अवॉइड, तो आपने इस तरह की स्ट्रेटजी से अवॉइड करना है। आपका कोई ऐसा प्रोसेस है, एथिकल इशू फॉर एग्जांपल है, कई दफ़ा कल्चरल कुछ हो सकते हैं इश्यूज जो आपकी रिक्वायरमेंट है बट वो आपकी वीकनेसेस बन रहा है उस मार्केट के अंदर जहाँ पे आप प्रोडक्ट जो है वो लॉन्च कर रहे हैं। तो आपको इस चीज़ को देखना है कि जो आपकी वीकनेस है उसको आप किस तरह से ओवरकम कर सकते हैं, कौन सी ऐसी चीज़ें हैं, आप अपनी प्रॉपर लिस्ट बनाइए, कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिनको आप अवॉइड करें तो ये जो आपकी वीकनेस है ये आपके पास स्ट्रेंथ के अंदर जो है वो कन्वर्ट हो सकती है। नेक्स्ट जो हमारे पास पॉइंट है, व्हाट आर द पीपल्स इन योर मार्केट लाइकली टू सी अ वीकनेसेस, आपके अंदर कौन कौन से ऐसे कैपेबिलिटीज हैं कि लोग जो हैं उनको मार्केट के अंदर जो आपके कंपटीटर्स हैं वो आपकी किस किस चीज़ को जो है वो वीकनेस के तौर पर लेते हैं। ये अगेन आपके पास मार्केट स्क्रीनिंग के थ्रू आपको पता चलेगा। आपके जो मार्केटर्स हैं, जो आपके पास आपकी सेल्स फोर्स है, उनके थ्रू भी आपके पास जो लोअर आपके पास जो ऐसे लोग जो मार्केट से इंटरेक्ट करते हैं वो आपके पास मोस्टली सेल्समैन होते हैं जो कि आपको इस चीज़ को बताते हैं कि आपकी कंपनी के अंदर जो है ये वाले जो है वो प्रॉब्लम्स हैं। जो आपके कंपटीटर्स हैं वो इस चीज़ को जो है अच्छा नहीं समझते, तो उन चीज़ों को भी आपने देखना है और जो आपके पास लोअर मैनेजमेंट है उनकी बात को भी आपने कंसिडर करना है और उन पॉइंट्स को नोट करने के बाद अपने उन वीकनेसेस को जो है आपने जो है अवॉइड करना है। व्हाट फैक्टर्स लूज योर सेल्स, अब देखिए हमारे पास ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से मार्केट के अंदर आपकी सेल्स जो है वो कम हो रही है। आपने टेक्नोलॉजी अडॉप्ट नहीं की, आपके पास एक अपॉर्चुनिटी आई, सब्सिडी आई, उसको आपने अवेल नहीं किया। अब एक फैक्टर की वजह से आपके जो बहुत से फैक्टर्स जो आपके पास स्ट्रेंथ्स थे वो आपके पास अब वीकनेसेस की लिस्ट में आना शुरू हो जाएंगे। तो आपने इस चीज़ को देखना है कि आप अपने पास खुद को मार्केट में किस तरह से सस्टेन कर सकते हैं। आपको जो है यूनिक सेलिंग प्रपोजिशन के साथ साथ उसको रिटेन भी रखना है। तो आपको ऐसे फैक्टर्स जो कि आपकी सेल को जो है वो कम कर रहे हैं, आप उनको प्रॉपरली जो है वो उनको पे वर्कआउट कीजिए अपनी सेल्स फोर्स के तहत, अपनी डिफरेंट मार्केटिंग कैंपेन्स के तहत उनको प्रॉपरली वर्कआउट करें और वर्कआउट करने के बाद आप देखें कि आपके पास इन वीक पॉइंट्स को किस तरह से स्ट्रेंथ्स के अंदर जो है वो कन्वर्ट किया जा सकता है। जो लास्ट पॉइंट हम इसमें डिस्कस करेंगे, इट बेस्ट टू बी रियलिस्टिक नाउ एंड फेस एनी अनप्लीजेंट ट्रुथ्स एज सून एज पॉसिबल। आपको मार्केट के अंदर रहते हुए रियलिस्टिक रहना है। अगर वो बंदा कहे, ये एक आम ह्यूमन नेचर है और जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनको ह्यूमंस ही रन कर रहे होते हैं, आगे मशीनरी आपके पास टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल बाद में, बट फर्स्ट ऑफ ऑल डिसीजन मेकर स्ट्रेटजी डिजाइनर जो आपके पास है वो आपके पास जो ह्यूमंस ही होते हैं। कोई भी बंदा आपकी जब बुराई करेगा तो आपको कभी भी अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन इन केस ऑफ entrepreneur, in case of CEO, in case of president of any organization, in case of board of governor of any organization, आपने इस चीज़ को जो है माइंड नहीं करना। आपने अगर आपके पास एक अच्छा मैनेजर, अगर आपके अच्छे दोस्त जो होते हैं, लाइक हम बात करते हैं आपके जो अच्छे दोस्त होते हैं, वो ऐसे अच्छा दोस्त वो होता है जो आपकी अच्छाइयों के साथ साथ आपकी बुराई भी बताया आपको।
अगर आपका अच्छा दोस्त आपको हमेशा आपकी अच्छाई बताता रहे तो वो आपका अच्छा दोस्त नहीं है। ऐसे दोस्त में मुश्किल में आपके साथ जो है हम छोड़ जाएंगे। तो आपने इन चीज़ों को बहुत ध्यान करना है कि अगर मार्केट में कोई बता रहा है बंदा, आपको पता चल रहा है कि ये आपके अंदर खराबी है, आप इसे खत्म करें, इसे आप दूर करें, और आप उसको दूर नहीं करना चाहते, तो ये तो मतलब ये आप जो है वो खामखा जिद कर रहे हैं किस्म की। तो मार्केट के अंदर जिद नहीं चलती, मार्केट के अंदर तो आपने जो है रिटेन रखना है, और कस्टमर जो है आपसे ज्यादा जिद दीजिए। हमने मार्केटिंग का कंसेप्ट पढ़ा, कस्टमर इज ऑलवेज किंग। कस्टमर जो भी डिसाइड करेगा वही आपने जो है उसको एक्सेप्ट करना है। तो आपने अगर प्रोडक्ट की अपने एक्सेप्टेबिलिटी बढ़ानी है और प्रोडक्ट की एक्सेप्टेंस आपने अपने प्रोडक्ट की उसको इंप्रूव करना है और सेल्स को आपने अपने ज्यादा करना है, तो आपको रियलिस्टिक रहना पड़ेगा कि हाँ यार मेरे अंदर ये वाली प्रॉब्लम्स हैं, ये मेरी वीकनेसेस हैं, और इन वीकनेसेस को दूर करने के लिए मुझे जो है ये वाले स्टेप्स जो है वो मुझे लेने हैं। तो आप मार्केट के अंदर रियलिस्टिक तरीके से अपनी वीकनेसेस को एक्सेप्ट करें और टाइमली मैनर्स में उनके ऊपर जो है आप अपनी स्ट्रेटजीज डिजाइन करें, करेक्टिव एक्शंस लें, एक प्रॉपर एक्शन प्लान अपना जो है आपको डिजाइन करें, और प्रॉपर एक्शन प्लान डिजाइन करने के बाद आप क्या करें कि अपनी वीकनेसेस को कोशिश करें कि एज सून एज पॉसिबल उसको आप अपनी स्ट्रेंथ्स में जो है कन्वर्ट कर सकें। नेक्स्ट जो हमारे पास चीज़ है वो है अपॉर्चुनिटीज़। जैसे हमने लास्ट बात की कि हमारे पास जो इंटरनल फैक्टर्स हैं और जो इंटरनल फैक्टर्स के अंदर हमने बात की कि हमारे पास स्ट्रेंथ्स हैं, हमारे पास वीकनेसेस है, लेकिन जो हमारे पास एक्सटर्नल इन्वायरमेंट उसमें हमारे पास दो चीज़ें हैं। वो हमारे पास फर्स्ट ऑफ ऑल है अपॉर्चुनिटीज़, और सेकंड हमारे पास आएगा वो हमारे पास होगा थ्रेट्स। अपॉर्चुनिटीज़ आप जो है वो किन किन क्वेश्चंस के थ्रू अपनी अपॉर्चुनिटीज़ जो है उनको आप आंसर करें। देखें ज़रा, व्हाट गुड अपॉर्चुनिटीज़ कैन यू स्पॉट, आपने कौन कौन सी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ जो है उनको आप स्पॉट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप एक कंपनी है और आपके पास स्ट्रेंथ्स हैं। अपॉर्चुनिटीज तो मार्केट में आपके पास आती रहती हैं, और मैं जैसा बताया आपको अपॉर्चुनिटी हमेशा आपके पास शॉर्ट टर्म होती है, बट अपॉर्चुनिटीज को अवेल करने के लिए आपके पास स्ट्रेंथ्स का होना भी जरूरी है। अब स्ट्रेंथ्स आपके पास क्या है, आपने देखना है। आपके पास टेक्नोलॉजिकल स्किल है, आपके पास स्किल्ड लेबर है, आपके पास कम्पिटिटिव एडवांटेज है, कोई भी ऐसा यूनिक सेलिंग पॉइंट आपका है वो भी आपके पास एक क्या है, आपके पास स्ट्रेंथ्स है। और यूनिक सेलिंग पॉइंट अगर आपके पास है, यूनिक सेलिंग प्रपोजिशन, आप किसी एक कम्पिटिटिव एज पर हैं, तो अपॉर्चुनिटी ऑफ कोर्स आपके लिए जो है वो कोई मसला नहीं होगा अवेल करना। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपने मार्केट में देखना है कि कौन कौन सी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, उनको आपने सॉर्ट आउट करना है, उनको आपने स्पॉट करना है। अब आपने क्या करना है कि अपनी स्ट्रेंथ्स को जो है वो लिंक करना है उन अपॉर्चुनिटीज़ के साथ, कि इस अपॉर्चुनिटी को अवेल करने के लिए हमें ये वाली जो स्ट्रेंथ्स हैं वो रिक्वायर्ड हैं। ठीक है जी, हमने अपनी तमाम जो है वो स्ट्रेंथ्स हमने अपनी लिस्ट कर ली। अब हमने देखा कि हमारे पास ये अपॉर्चुनिटी है, इसके लिए ये स्किल रिक्वायर्ड है, लेकिन ये वाली स्किल हमारे पास नहीं है। या तो आप उसको आउटसोर्स करें, या आप क्या करें कि उस स्किल को जो है अपने एम्प्लॉयज़ के अंदर, टेक्नोलॉजी की चीज़ है वो आप जो है अपने ऑर्गेनाइजेशन में इंट्रोड्यूस करवाएं। अपने स्किल के अंदर कुछ कमी है तो अपने एम्प्लॉयज़ को ट्रेनिंग प्रोग्राम के थ्रू एज सुन एज पॉसिबल जो है आप उसे देखें। लेकिन आपके पास टाइम कम है तो आप अपनी उस जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है उसको प्रॉपर्ली आउटसोर्स करके उस करंट अपॉर्चुनिटी को आप जो है वो अवेल कर सकते हैं। सेकंड जो हमारे पास क्वेश्चन है, व्हाट इंटरेस्टिंग ट्रेंड्स आर यू अवेयर ऑफ। अगर आप मार्केट की सिचुएशन है, ट्रेंड एनालिसिस हमने बात की थी, हमने इंडस्ट्री एनालिसिस की बात की थी स्टार्ट में, कि आप इंडस्ट्री के एनालिसिस करते रहते हैं टाइम टू टाइम कि एक इंडस्ट्री है, इसके अंदर क्या क्या डेवलपमेंट्स हो रही हैं, क्या क्या टेक्नोलॉजिकल इनोवेशंस हो रही हैं, क्या इसके अंदर कुछ गवर्नमेंट की सब्सिडी तो हमें नहीं मिल रही, हमारे पास कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि इसकी वजह से जो सेल्स जो हैं इसके अंदर करंट इंडस्ट्री के अंदर हमारे पास इंप्रूव हो रही हैं। तो अगर आप मार्केट के ट्रेंड से आपकी अवेयरनेस है और आप मार्केट ट्रेंड से प्रॉपरली जो है आप उनको उनसे आप अवेयर हैं और मार्केट ट्रेंड्स का जो है आपको अंदाज़ा भी है और मार्केट ट्रेंड्स का आपको इंटरप्रिटेशन भी जो है वो प्रॉपरली पता है, तो आप उन यूनिक ट्रेंड्स के तहत जो हमारे पास मार्केट में आ रहे हैं वहाँ से भी आप अपना अपॉर्चुनिटी हमारे पास क्या कर सकते हैं, वो गेन कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप जो है वो स्टॉक मार्केट की एग्जांपल लीजिए। जब आपके पास मार्केट स्टेबल होती है तो आपके पास शेयर प्राइस जो होती है वो बहुत ज़्यादा जो आपके पास क्या होती है वो इम्प्रूव हो रही होती है, मार्केट शेयर आपके पास जो है वो बढ़ रहा होता है, और शेयर प्राइस जूँ आपके पास प्रोडक्ट की एक्सेप्टेंस बढ़ेगी तो आपके पास मार्केट के अंदर जो शेयर प्राइस वो भी आपके पास क्या होगी, वो बढ़ेगी। आप इस चीज़ को देखें कि जब कोई कंपनी क्या करती है कि किसी फॉरेन कंपनी के साथ इन्वेस्टमेंट का कोई MOU ठीक है वो उसको साइन करती है या अपनी इन्वेस्टमेंट को बढ़ाती है या एक नया प्लांट लगा रही होती है, तो लोग क्या करते हैं अपनी इन्वेस्टमेंट उस तरफ जो है उसको बढ़ा देते हैं। उन स्टॉक मार्केट को, उन
उन स्टॉक्स को या उन शेयर्स को जो है कस्टमर क्या होते हैं वो ज़्यादा लेना शुरू कर देते। क्यों? क्योंकि उन्हें पता चल जाता है कि ये एक स्टेबल इंडस्ट्री है, ये एक नया प्लांट लगाने जा रहे हैं, तो इनके पास फाइनेंशियल रिसोर्सेज इतने ज़्यादा हैं कि ये लॉन्ग टर्म में क्या कर सकते हैं, खुद को सस्टेन कर सकते हैं। इस तरह से हमारे पास पॉलिटिकल जो चेंज है, इससे भी आपके पास क्या होता है, आपके शेयर मार्केट का बहुत ज़्यादा क्या होता है, इन्फ्लुएंस होता है। जब आपके पास जो है वो मिलिट्री गवर्नमेंट ख़त्म होती है, जब आपके पास जो है एक डेमोक्रेसी की प्रॉपर गवर्नमेंट आती है, तो आपके पास मार्केट जो है एकदम स्टेबल हो जाती है। क्यों? जब आपके पास टेररिस्ट एक अटैक होगा तो उस अटैक से क्या होगा, आपके पास शेयर प्राइस फिर आपके पास कोई ड्रॉप हो जाएगी। तो ये जो मार्केट के अंदर जो ट्रेंड्स हैं, इनको आपने प्रॉपर्ली एनालाइज करना है, इनसे आपके अवेयरनेस होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये भी आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ को जो है वो हाईलाइट करते हैं और अपॉर्चुनिटीज़ जनरेट करने का एक सोर्स है। यूजफुल अपॉर्चुनिटीज़ कैन कम फ्रॉम सच थिंग्स एज, जो कहाँ से आपने अब आप बात की हमने कि हमारे पास जो है ट्रेंड्स की अवेयरनेस होना ज़रूरी है। कौन कौन सी और ऐसी चीज़ें हैं जिनके थ्रू आप अपनी अपॉर्चुनिटीज़ जो हैं उनको आप प्रॉपर्ली जो है मॉनिटर करके, कैटर करके उनको आप ढूंढ सकते हैं। वो हमारे पास क्या चीज़ है जी? चेंज इन टेक्नोलॉजी। जैसे हमने एग्जांपल ली थी लेज़र सर्जरी की, कि हमारे पास लेज़र के थ्रू हुआ। मार्केट के अंदर टेक्नोलॉजी का आना ये एक बहुत ही बड़ी चेंज है। फॉर एग्जांपल लास्ट टाइम हमने लास्ट लेक्चर में बात की थी हमारे पास ई कॉमर्स की, तो हमने देखा कि ई कॉमर्स के आने से, इंटरनेट की जो है आने से आपके पास क्या हुआ कि आपके पास प्रॉपर एक वर्ड के अंदर रिवोल्यूशन आई। ना सिर्फ इस इंटरनेट ने ना सिर्फ एक इंडस्ट्री को जो है वो चेंज किया, इंडस्ट्री के ऊपर इसका इम्पैक्ट पड़ा, बल्कि एक आम आदमी जो है उसके ऊपर भी टेक्नोलॉजी का इम्पैक्ट क्या हमारे पास वो पड़ा। तो अब हमने ये देखना है कि हमारे पास टेक्नोलॉजी के अंदर जो चेंज है उसको हम कितनी जल्दी से अडॉप्ट करते हैं। टेक्नोलॉजी के अंदर जो चेंज का आना है वो भी आपके पास क्या है कि आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ को जनरेट करने का एक सोर्स है। लाइक देखें आप, जब आपके पास इंटरनेट आया तो उसने कितनी ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ जो है जनरेट की। हमने बात की थी इस चीज़ के ऊपर कि इंटरनेट फॉर एग्जांपल आपका एक स्टोर है, आप एक स्टोर की एग्जांपल ले लें कि आप एक स्टोर बनाने जा रहे हैं, तो आपने एक स्टोर बनाया, फिजिकली जो है वो एग्जिस्ट करता है। आपका स्टोर एक लोकेशन पर होगा, फिजिकली एक स्पॉट होगा जहाँ पे आपका जो स्टोर होगा, उसके इर्द गिर्द के जो एरियाज हैं वो क्या करेंगे, उस लोग उस स्टोर को क्या कर सकते हैं, वो असेस कर सकते हैं जो उनकी फिजिकली जो है उसके अंदर रीच में है। या आप क्या कर सकते हैं कि आप जो है अपना कुछ सामान जो है किसी जगह खुद डिलीवरी करते हैं, देते हैं, बट आप जितना भी कर लें वो कुछ सर्टेन किलोमीटर्स के अंदर, एरिया के अंदर आपके पास क्या होगा, प्रोडक्ट आपके पास क्या होगा, वो जा सकेगा या उस स्टोर की जो है वो रेपुटेशन होगी। बट आप अगर एक वेबसाइट बना लेते हैं और अपने प्रोडक्ट को आप अपने वेबसाइट के ऊपर जो है क्या करते हैं, उनकी प्रॉपर इमेजेस लगाकर उसे आप प्रॉपरली सेल करने की कोशिश करते हैं, तो आप फिजिकली बेशक कहीं और एग्जिस्ट कर रहे हो, लेकिन जो वेबसाइट पे आपका प्रोडक्ट है वो पूरी दुनिया में आपके पास क्या है वो अवेलेबल है, लोग उसे देख सकते हैं, लोग उसे परचेज कर सकते हैं, उसे लोग एक ऑर्डर कर सकते हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम आपके पास देखेंगे आपके पास लोगों की फिजिकली जो शॉप्स हैं वो एग्जिस्ट ही नहीं करती, आपके पास सिर्फ इमेजेस पड़े होते हैं इंटरनेट के ऊपर। आप उन इमेजेस के थ्रू क्या करते हैं, वो प्रॉपर्ली आप सेल करते हैं और सेल करने के बाद क्या करते हैं, आप अपने पास ईजी अपने पास प्रॉफिटेबिलिटी आप क्या करें, इंप्रूव कर रहे हैं। तो देखेंगे एक टेक्नोलॉजी का आना, टेक्नोलॉजी के अंदर जो चेंज है, इसके तहत भी आपके पास अपॉर्चुनिटीज का एक बेशुमार ज़खीरा जो है वो क्या होता है, वो जनरेट होता है। चेंज इन टेक्नोलॉजी हमने अभी डिस्कस किया। एंड मार्केट ऑन बोथ अब्रॉड एंड ऑन नैरो स्केल। आपने मार्केट की स्क्रीनिंग करनी है एक ब्रॉड वे के अंदर और एक नैरो स्केल के अंदर भी, बोथ स्केल्स के अंदर। जब आप मार्केट की स्कैनिंग करते हैं नैरो स्केल के अंदर, तो आप ये देख रहे होते हैं कि यार हमारे पास जो शॉर्ट टर्म अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो हमारे पास क्या हैं, कि शॉर्ट टर्म्स के अंदर हम उन्हें अचीव करें, अपना कम्पिटिटिव एज लें और नेक्स्ट टाइम हम जो है नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी हम क्या करें, मूव करें। जब आप ब्रॉड स्क्रीनिंग करते हैं तो इसका मतलब ये होता है कि आप जो है अपने ऑर्गेनाइजेशन आपकी जो है फ्यूचर ओरिएंटेड है। जो ऑर्गेनाइजेशन फ्यूचर ओरिएंटेड होंगी और लॉन्ग टर्म में बिजनेस करना चाहेंगी, वो अपने पास ब्रॉड पर्सपेक्टिव के अंदर देखेंगी और ऐसी अपॉर्चुनिटी को जो है वो कैप्चर करने की कोशिश करेंगी, ऐसी टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करेंगी जो कि उन्हें लॉन्ग टर्म के अंदर क्या कर सके, वो बेनिफिट दे सके। जबकि जो आपके पास शॉर्ट टर्म, जो आपके पास नैरो स्केल के अंदर जब आप कुछ करते हैं तो आप अपने पास जो शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको आप क्या करते हैं, वो आपके पास आप उन्हें फोकस कर रहे होते हैं। शॉर्ट टर्म अपॉर्चुनिटी थोड़े टाइम के लिए होगी, उसके बाद आपके पास क्या हो जाएगी, आपके पास एब्सोल्युटली। और शॉर्ट टर्म टेक्नोलॉजी वही लोग अवेल करें या वही उन्हीं लोगों को मैं कहूंगा कि अवेल करनी चाहिए जिनका आपके पास यूनिक सेलिंग प्रपोजिशन हो, ताकि वो शॉर्ट टर्म है
बहुत नैरो उसका स्कोप है, थोड़े टाइम के लिए आई है, उसके बाद उसने क्या होना है, आपके पास मार्केट्स क्या होना है, वो खत्म हो जाना है। तो इसलिए आपको जो इस चीज़ को देखना है कि आप किस तरह से अपनी ब्रॉड स्पेक्ट्रम में और अपने नैरो स्पेक्ट्रम में अपने अपॉर्चुनिटीज़ को जो है वो स्कैन कर सकते हैं। चेंज इन द गवर्नमेंट पॉलिसीज रिलेटेड टू योर फील्ड, आप जिस फील्ड में काम करें उसके अंदर गवर्नमेंट की पॉलिसीज में कोई चेंज आई है। फॉर एग्जाम्पल गवर्नमेंट ने टैक्सेस जो है वो बढ़ा दिए हैं, तो अब अपॉर्चुनिटी नहीं रही बल्कि अपॉर्चुनिटी कम होगी। लेकिन अगर गवर्नमेंट ने आपको उस फील्ड के अंदर, फॉर एग्जाम्पल एग्रीकल्चर के अंदर गवर्नमेंट क्या होती है, वो आपके पास जो है फर्टिलाइजर्स के ऊपर जो है आपके पास गाहे बगाहे जो है सब्सिडी जो है वो देती रहती है। तो वो सब्सिडी से आपके पास क्या है कि आपके पास फर्टिलाइजर की जो इंडस्ट्री है वो हमारे पास क्या होती है, उसके अंदर हमारे पास क्या होता है, वो बूम आ जाता है। तो आपने ये भी देखना है कि हमारे पास जो गवर्नमेंट की लेजिस्लेशन है या जो आपके पास गवर्नमेंट के जो आपके पास फैक्टर्स हैं, जो गवर्नमेंट आपके पास पॉलिटिकल चेंजेस जो आपके पास पॉलिसीज के अंदर हैं, वो भी एक अपॉर्चुनिटी का सोर्स बनती हैं। फॉर एग्जांपल आपके पास देखिए मोबाइल इंडस्ट्री के ऊपर कि पीटीए ने लास्ट जो आपके पास क्या हुआ कि एसएमएस और जो आपके पास लेट नाइट कॉल पैकेजेस इनके ऊपर उन्होंने क्या किया, इनको उन्होंने बंद करने का फैसला किया। तो ये अब एक गवर्नमेंट की जो है पॉलिसी है, गवर्नमेंट की पॉलिसी को जो है मोबाइल कंपनीज इंप्लीमेंट करना है और उन्होंने अपनी इस चीज़ को जो है स्टॉप करना है, रोकना है। अब इसे रोकने का देखें, रोकना तो है ही है, एक गवर्नमेंट की पॉलिसी है, आपने बिजनेस अपने सस्टेन करना है, बिजनेस को आपने इतना खर्चा करने के बाद आपने अगर उनकी गवर्नमेंट की बात नहीं मानेंगे तो ऑफ कोर्स लॉन्ग टर्म में तो आपको सस्टेन करना आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। तो अब ये पॉलिसी की वजह से आपके पास ये चीजें तो बंद हुई, लेकिन इनके बंद होने से कोई नई भी विंडो क्या होगी, वो ओपन हुई होगी। तो आपने उस विंडो को जो है प्रॉपरली मॉनिटर करना है, एवेल्युएट करना, और फिर उसके अंदर आपने क्या करनी है, अपने पास उस अपॉर्चुनिटी को आपने प्रॉपरली जो है अपनी स्ट्रेंथ के ऊपर स्ट्रेंथ को देखते हुए आपने उसको अवेल करना है। अनदर चीज हमारे पास जो अनदर इंपॉर्टेंट थिंग हमारे पास है चेंजेस इन द सोशल पैटर्न्स। लोगों के जो है सोशल पैटर्न्स जो हैं उसको आपने देखना है। पॉपुलेशन प्रोफाइल, पॉपुलेशन की जो प्रोफाइल उसको आपने देखना है। लाइफस्टाइल चेंज होना एंड सो ऑन। आप देखें हमारे पास के सोशल पैटर्न्स, जो लोग जिस तरह से बिहेव करें उनका जो पैटर्न है वो क्या हो रहा है, आपके पास बढ़ रहा है। आपके पास जो है इन्फ्लेशन रेट अगर जो है वो ज़्यादा है, गुर्बत ज़्यादा है, तो आपके पास क्या होगा, पॉपुलेशन का पैटर्न जो है वो आपके पास डिफरेंट होगा। पर लेकिन अगर आप एजुकेटेड सोसाइटी में जाएंगे तो आपके पास देखेंगे आपके पास सोशल ट्रेंड्स क्या होंगे, वो आपके पास क्या होंगे, वो मुख्तलिफ पैटर्न होंगे। लोगों के जो है कपड़े पहनने का तरीका है वो क्या होगा, वो आपके पास डिफरेंट हो जाएगा। आपके पास मार्केट सेगमेंट के अंदर जो है फॉर एग्जांपल इनकम जो है बड़ी है, तो इनकम के बढ़ने से आपके पास क्या है, मार्केट के अंदर लोग जो है वो महंगे प्रोडक्ट की तरफ लोगों को जो है वो रुझान फॉर एग्जांपल वो हो जाएगा। ठीक है, अच्छी मार्केट्स के अंदर आप फॉर एग्जांपल महंगा प्रोडक्ट नहीं ला रहे थे, लेकिन अब जो है मार्केट के अंदर एक अपॉर्चुनिटी है कि लोगों की इनकम अच्छी है, तो इनकम अच्छी होने की वजह से वो एक अच्छा प्रोडक्ट जो है उसको आप वो खरीदना चाहते हैं। तो मार्केट के अंदर एक अपॉर्चुनिटी है सोशल ट्रेंड्स चेंज होने से, लाइफस्टाइल के चेंज होने से, कि अब जो है लोग अपनी इनकम बढ़ने की वजह से एक अच्छा और महंगा प्रोडक्ट खरीदना चाहते हैं। तो महंगा प्रोडक्ट जो भी बनाना चाह रहे हैं, जो लाना चाह रहे हैं, उनके लिए एक अपॉर्चुनिटी है कि वो एक प्रोडक्ट लाएं और लेकर चलें। इस तरह के पास जो लोकल इवेंट्स हैं, आपके पास लोकल इवेंट्स होती हैं, फॉर एग्जांपल हमारे पास डिफरेंट एग्जीबिशंस होती हैं, इंडस्ट्रियल एग्जीबिशंस होती हैं, तो वहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारे पास कुछ अपॉर्चुनिटी अवेलेबल हो सकती हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम जब इस तरह की इंडस्ट्रियल एग्जीबिशंस होती हैं तो इंडस्ट्री जो है देखती है हमारे पास जो है ये जो है स्ट्रेंथ्स है इस ऑर्गेनाइजेशन में, ये स्ट्रेंथ्स, अगर हम दो स्ट्रेंथ्स को मिलाएं तो हम एक अच्छी मार्केट का बड़ा शेयर हम कैप्चर कर सकते हैं। तो हम इसको बोलते हैं मर्जर। तो लोकल जो आपके पास इवेंट्स हैं इनके तहत भी आप क्या कर सकते हैं कि आप अपने पास मर्जर एक्विजिशन के थ्रू आप मार्केट का एक बड़ा शेयर जो है उसको आप कैप्चर कर सकते हैं। जो लास्ट हमारे पास चीज़ है वो हमारे पास है थ्रेट्स। थ्रेट्स के अंदर आप क्या देखते हैं कि व्हाट ऑब्स्टेकल डू यू फेस, कौन कौन सी मुश्किलात का आपको सामना करना पड़ रहा है। आप वो प्रॉपर लिखेंगे ये वाली मुश्किलात जिनको मुझे सामना करना पड़ रहा है, आप उन मुश्किलात का किस तरह से आंसर कर सकते हैं। आपकी जो स्ट्रेंथ्स हैं वेदर वो उन थ्रेट्स को जो है वो प्रॉपरली जो है वो कैटर कर सकती हैं, मॉनिटर कर सकती हैं या नहीं कर सकती। अगर नहीं कर सकती तो आपको अपने रिविजिट करना अपनी स्ट्रेंथ्स को, अपनी वीकनेसेस को, और आपको दोबारा इंप्रूवमेंट करनी है ताकि जो ऑब्स्टेकल्स हैं ये आपके पास क्या हो सके, ये आपके पास फैसिलिटेशन की फॉर्म में आपके पास हेल्पफुल हो सके आपके लिए सके। व्हाट आर योर कंपिटिटर्स डूइंग, आपके कंपिटिटर्स क्या कर रहे हैं, इसके ऊपर आपने बहुत कीन ऑब्जर्वर रहना है और नज़र रखना है। क्योंकि अगर मार्केटर्स आपके पास जो आपके पास कंपिटिटर्स हैं वो आपके पास कुछ ऐसा टेक्नोलॉजिकल एज ले जाते हैं या कुछ ऐसा कम्पिटिटिव एडवांटेज उनके पास है, ये यूनिक सेलिंग पॉइंट उनके पास वो गेन कर लेते हैं, तो ऑफ कोर्स वो आपके लिए थ्रेट बन सकते हैं। आर क्वालिटी स्टैंडर्ड्स और स्पेसिफिकेशन फॉर योर जॉब, प्रोडक्ट और सर्विसेज चेंजिंग, आपको इसको देखना है मार्केट में कि जो आप करंट जॉब कर रहे हैं क्या इसकी जो स्पेसिफिकेशन है वो चेंज तो नहीं हो रही। अगर फॉर एग्जांपल
आप इंजीनियर हैं और टेक्नोलॉजी के आने की वजह से अब इंजीनियर जो हैं उनके पास ऐसे टूल्स अवेलेबल हैं जो कि आपकी जॉब्स को आसान बना सकते हैं और कम टाइम के अंदर आप ज़्यादा प्रोडक्टिव हो सकते हैं। तो आपको देखना है कि आपको अपनी जॉब जो है उसकी जो स्पेसिफिकेशन, जो स्टैंडर्ड्स हैं, उसके लिए आपको ट्रेनिंग्स लेनी है ताकि आप जल्दी से जल्दी वो जो थ्रेट क्रिएट होने वाली है उसको आप जल्दी एक ओवरकम कर सकें, ट्रेनिंग के थ्रू अपने आप को इम्प्रूव कर सकें। प्रोडक्ट और सर्विस चेंजिंग, आपके पास अगर प्रोडक्ट या सर्विसेज जो है मार्केट में चेंज हो रही हैं, प्रोडक्ट जो आपके पास है उसकी एक्सेप्टेंस जो है रिफाइंड प्रोडक्ट की जो है हमारे पास अच्छी क्वालिटी वाला प्रोडक्ट जो है मार्केट में आ रहा है, तो आपने देखना है कि टेक्नोलॉजी के अंदर कौन सी ऐसी चीज़ें हैं, कौन कौन सी ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसको हम अडॉप्ट करें तो हम अपनी इस थ्रेट को जो कि क्रिएट हो चुकी है मार्केट में, प्रोडक्ट आ चुके हैं, हम इसको इम्प्रूव करके हम अपनी स्ट्रेंथ्स को भी इस तरफ लेकर जा सकते हैं। थर्ड चीज़ आपने जो देखनी है, फोर्थ थिंग इज चेंजिंग टेक्नोलॉजी थ्रेटनिंग योर पोजीशन। आपको देखना है कि मार्केट में जो आपकी पोजीशन है उस पोजीशन को टेक्नोलॉजी कहीं इफेक्ट तो नहीं कर रही, उस पोजीशन कहीं कुछ सोशल जो आपके पास चेंज है या पॉलिटिकल चेंज है वो इफेक्ट तो नहीं कर रहा। अगर टेक्नोलॉजी जो है उस पोजीशन को इफेक्ट कर रही है तो वो आपके पास क्या बन सकती है, आपके पास एक थ्रेट बन सकती है। डू यू हैव द बैड डेट और कैश फ्लो प्रॉब्लम, क्या आपने मतलब किसी का लोन तो नहीं देना, बैड डेट्स आपके पास नहीं है, कैश फ्लो प्रॉब्लम तो आपका नहीं है। अगर आपके पास मार्केट के अंदर लोगों को पता चले भी ये कंपनी तो आपके पास क्या है, ये तो इसके कैश फ्लोज जो हैं वो अच्छे नहीं है, या तो ये मतलब ये बैड डेट्स के अंदर जो है वो कंपनी जो है वो घिरी हुई है, तो इससे आपके पास क्या होगा कि आपके पास जो शेयर वैल्यू है, आपके प्रोडक्ट की जो शेयर वैल्यू आपके पास क्या हो जाएगी, वो आपके पास रिड्यूस हो जाएगी। तो आपने इस चीज़ को भी प्रॉपरली मॉनिटर करना है कि आप जो है वो बैड डेट्स या जो कैश फ्लो प्रॉब्लम्स हैं ये आपके साथ जो है वो नहीं होने चाहिए। जो लास्ट चीज़ आपके पास है थ्रेट के अंदर, वो आपने ये देखना है कि कुड एनी ऑफ योर वीकनेसेस सीरियसली थ्रेटन योर बिजनेस, कि आपके पास वीकनेसेस जो हैं वो आपके पास थ्रेट का सोर्स। देखिए आपके पास स्ट्रेंथ्स हैं तो आप अपॉर्चुनिटीज अवेल कर रहे हैं, अगर वीकनेसेस हैं तो आपके पास वो थ्रेट भी आपके पास क्या हो रही है, आपके पास क्या हो रही है, इंप्रूव हो रही है। तो दैट्स व्हाई आई फोकस्ड ऑन दैट फॉर माई फोकस वॉज ऑन दैट एज सुन एज पॉसिबल यू हैव टू ओवरकम योर वीकनेसेस। ओवरकम वीकनेसेस करने का आसानी ये थी हमारे पास कि थ्रेट्स आपके पास क्या हो जाएंगे, आपके पास कम हो जाएंगी। तो आप अब थ्रेट्स के जब आप देख रहे हैं तो आपके पास यही क्वेश्चन किया जा रहा है कि आपके पास कोई ऐसी वीकनेसेस तो नहीं है कि जो कि आपके बिजनेस के लिए थ्रेट बन रही हैं। तो आपको जो है प्रॉपरली एज सुन एज पॉसिबल उन वीकनेसेस को ओवरकम करना है और आपने इस चीज़ को जो है प्रॉपरली कैटर करना है अपने थ्रेट्स को। ये आपके पास अगर आप थोड़ा देखें तो आपके पास स्वॉट मैट्रिक्स है। स्वॉट मैट्रिक्स के अंदर आपको देखें तो हमारे पास जो कॉलम्स हैं, आपने जो है टॉप पोजीशन में आपने आपके पास स्ट्रेंथ्स हैं और आपके पास जो है वीकनेसेस हमारे पास हैं, और अगर आप देखें अपॉर्चुनिटीज़ और थ्रेट्स हमारे पास जो है हमारे पास इस कॉर्नर के ऊपर हैं। तो अपॉर्चुनिटीज़ के अगर नीचे देखें हमने लिखा है यहाँ पे कि लिस्ट 4 to 5 एक्सटर्नल अपॉर्चुनिटीज़ है। आप अपनी अपॉर्चुनिटीज़ की लिस्ट बनाएं, मार्केट स्कैनिंग करें, फिर आप क्या करेंगे, आप थ्रेट्स अपनी देखेंगे, लिस्ट 4 to 5 एक्सटर्नल थ्रेट्स है, आप अपनी 4 to 5 एक्सटर्नल थ्रेट्स जो हैं वो यहाँ पर आप बनाएं। टॉप पर आप इस तरह करेंगे, लिस्ट करें अपने पास जो इंटरनल जो आपके पास स्ट्रेंथ्स हैं 4 to 5 वो आप इन लिस्ट करें, प्रॉपर आप एक लिस्ट बनाएं इनकी। फिर आप क्या करेंगे, आप वीकनेसेस अपनी देखेंगे, लिस्ट 4 to 5 हमारे पास जो वीकनेसेस हैं वो आप अपनी लिस्ट बनाएं। अब आपने जब आपके पास प्रॉपरली एक लिस्ट आ गई, अपॉर्चुनिटीज आपके पास ये हैं, थ्रेट्स ये हैं, स्ट्रेंथ्स मेरे पास ये हैं, वीकनेसेस मेरे पास ये हैं, तो अब जो हमारे पास जो मार्केटर्स हैं वो हमारे पास क्या करते हैं, हमारे पास स्ट्रेटजीज डिजाइन करते हैं। अब आप थोड़ा देखें इस चीज़ को, आपके पास इस तरह से है कि आपके पास थोड़ा आप देखें तो आप इस चीज़ को देखें, आपके पास स्ट्रेंथ्स और अपॉर्चुनिटीज जो आपके पास जो है स्ट्रेटजीज है, ये आपके पास देखें, यहाँ पर आपके पास ये सब कुछ आपके पास एक आ रहा है कि आपने क्या किया, अपॉर्चुनिटीज और स्ट्रेंथ का जो आपने देखा कि मेरे पास ये मेरे पास अपॉर्चुनिटीज है, ये मेरी स्ट्रेंथ्स हैं। तो ये जो अपॉर्चुनिटीज हैं उनको आपने अपने स्ट्रेंथ से मैच करना है और अपने यहाँ पर स्ट्रेटजीज बनानी है कि ये वाली अपॉर्चुनिटी इसको मैं अवेल कर सकता हूँ और इसको इस स्ट्रेंथ के थ्रू अवेल करने के लिए मैं यही वाली जो है स्ट्रेटजी क्या क्या कर रहा हूँ मैं उसको बनाने जा रहा हूँ। सिमिलरली आपने देखना है कि आपके पास वीकनेसेस और अपॉर्चुनिटी, कि आपके पास ये वाली वीकनेसेस हैं, इस वीकनेस की वजह से ये मेरी अपॉर्चुनिटी जो है वो क्या हो रही है, वो जा रही है, खत्म हो रही है। तो आपको पता चल रहा है कि मेरे पास अपॉर्चुनिटी है मार्केट के अंदर, बट मेरी ये वाली जो है वो वीकनेसेस हैं जिसकी वजह से मैं जो हूँ प्रॉपरली उस अपॉर्चुनिटी को कैटर नहीं कर पाता। तो आपने क्या करनी है, आपने वो स्ट्रेटजीज बनानी है। फॉर एग्जाम्पल आपके पास HR अच्छा नहीं है, स्किल्ड लेबर नहीं है, तो आपने पास क्या करना है कि ट्रेनिंग प्रोग्राम्स अरेंज करने हैं और ट्रेनिंग प्रोग्राम अरेंज करने के बाद आपने अपने जो है
एम्प्लॉयज को उनको आपने एम्पावर करना है, उनको आपने जो है स्ट्रेंथन करना है, उनकी कैपेबिलिटीज आपने जो इंप्रूव करनी है, कैपेसिटी इंप्रूवमेंट करनी है अपने एम्प्लॉयज की, ताकि वो जो वीकनेसेस हैं वो अपॉर्चुनिटीज को जो है वो प्रॉपरली जो है मॉनिटर कर सके हमारे पास। इस तरह आपने देखना है कि आपके पास स्ट्रेंथ्स आपके पास ये हैं, थ्रेट्स आपके पास ये हैं, तो आपने स्ट्रेंथ और थ्रेट्स के साथ में जो अपनी जो है वो स्ट्रेटेजीज बनानी है, ताकि आप अपनी स्ट्रेंथ्स को यूज करते हुए मार्केट के जो थ्रेट्स हैं उनको आप क्या कर सकें, उनको आप कम से कम जो है कर सकें। सिमिलरली आपको अपनी वीकनेसेस को देखना है और अपने आपको थ्रेट्स को देखना है कि वीकनेसेस आपके पास ये हैं, थ्रेट्स आपके पास ये हैं। लास्ट टाइम हम डिस्कस की कि वीकनेसेस आपके पास हैं, कहीं आपकी जो वीकनेसेस हैं वो तो कहीं आपका थ्रेट का सोर्स नहीं बन रही आपके बिजनेस के लिए, तो आपने देखना है हमें ये मेरी वीकनेसेस है, यही मार्केट में थ्रेट्स हैं। अगर इन वीकनेसेस से ये जो मेरे थ्रेट्स हैं ये ज्यादा हो रही हैं, बढ़ रही हैं, तो आपने उन वीकनेसेस को जो है टाइमली मैनर में कैटर करते हुए, टाइमली मैनर में उनको आपने मॉनिटर करते हुए उनको आपने जो है रेक्टिफाई करना है और अपने नेक्स्ट प्रोसेस और अपने क्या होता है उसको आपने बढ़ना है। जो हमारे पास नेक्स्ट स्लाइड है, हमने स्वॉट एनालिसिस को प्रॉपर्ली डिस्कस किया, हमने देखा कि कौन कौन से क्वेश्चंस हैं, कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिनको आप प्रॉपरली मॉनिटर करें तो अपने स्ट्रेंथ्स को, अपॉर्चुनिटीज़ को, वीकनेसेस को, थ्रेट्स को आप प्रॉपरली मॉनिटर करके आप उनको ओवरकम किया जा सकता है। इंट्यूशन एनालिसिस में बात करेंगे कि बिजनेस स्ट्रेटजीज ट्राई टू ब्रिंग टुगेदर क्वालिटेटिव एज वेल एज क्वांटिटेटिव इन्फॉर्मेशन। हमारे पास बिजनेस के अंदर आप देखें तो हमारे पास सिर्फ जो है क्वांटिटेटिव डाटा नहीं आ रहा है कि हमारे हर वक्त जो है वो न्यूमेरिक वैल्यूज आ रही हैं, अकाउंटिंग की वैल्यूज आ रही नहीं, कई दफा आपके पास कुछ क्वांटिटेटिव वैल्यूज होती हैं, कई दफा आपके पास क्वालिटेटिव होती हैं। क्वालिटेटिव वैल्यूज आपके पास जो है क्वांटिटेटिव नहीं होती। फॉर एग्जांपल इंटरव्यूज आपके पास है, इंटरव्यू का आपके पास डाटा आ रहा है, तो आपके पास क्या है, प्रॉपर आपने रिकॉर्डिंग की, फिर आपने ट्रांसक्रिप्शन की, तो आपके पास वो पूरे का पूरा डाटा जो है वो आपके पास क्या है, क्वालिटेटिव डाटा है। क्वांटिटेटिव डाटा आपके पास फॉर एग्जाम्पल न्यूमेरिक वैल्यूज जो आपके पास है, क्वांटिटेटिव डाटा हमारे पास होता है। तो जो बिजनेस मैनेजर्स हैं उनको दोनों के साथ डील करना पड़ता है। मोस्ट ऑफ द टाइम दे हैव टू टेक द क्वालिटेटिव एज वेल एज क्वांटिटेटिव डिसीजन। ठीक है, आपको फाइनेंशियल डिसीजन भी लेने पड़ते हैं। कई दफा आपके पास एम्प्लॉय मोटिवेशन अब जो है आपने उसको साइकोलॉजिकली जो है मोटिवेट करना है, तो ये हमारे पास एक क्वालिटेटिव मैटर है। अब इसमें क्वांटिफाई नहीं किया जा सकता इस चीज को कि उसकी मोटिवेशन कितना है, उसकी मोटिवेशन जो है कितनी है, उसका स्ट्रेस कितना है, आपकी बातों से कितना वो कम हुआ। तो आपने अब ये एक ह्यूमन साइकोलॉजिकल मैटर्स हैं तो हमारे पास जो एक मैनेजर है उसको क्वालिटेटिव एज वेल एज क्वांटिटेटिव डिसीजंस दोनों जो है वो लेने पड़ते हैं। तो इंट्यूशन जो हमारे पास है उसके जो पिलर्स हैं, जो तीन हमने कहा कि हमारे पास इंट्यूशन के 3 मेन पिलर्स हैं, वो हमारे पास क्या है, पास्ट एक्सपीरियंस, सेकंड हमारे पास है आपकी जो जजमेंटल स्किल है वो मैनेजर्स के हिसाब से हम बात कर रहे हैं, तीसरी हमारे पास है फीलिंग्स। ठीक है, तो आपने देखा कि हमारे पास जो पास्ट एक्सपीरियंस है कि एक्सपीरियंस जो हमारे पास है इसका कुछ भी हमारे पास नियमन बदल नहीं है कि एक्सपीरियंस से आप सीखते हैं। कई दफ़ा आपके पास करंटली फील होता है कि यार ये मेरे साथ क्यों हुआ, आपके साथ कुछ बुरा एक्सपीरियंस होता है, बट बुरे एक्सपीरियंस से भी आप सीखते हैं। लाइक जिस तरह एडिसन ने हमारे पास कहा, एडिसन ने 1000 एक्सपेरिमेंट किए और 1000 के बाद जो है उसने एक्सपेरिमेंट किया तो जो बल्ब था उसने वो उसको मतलब डिस्कवर किया। तो एडिसन की स्टेटमेंट मुझे अभी बड़ी अच्छी लगती है। उन्होंने कहा कि जो 1000 टाइम जो है मैं फेल हुआ, तो हर फेल्योर से मैंने कुछ सीखा। हर जो फेल्योर था, हर जो मेरी जो वो फेल्योर की जो एक कोशिश थी, हर फेल्योर की कोशिश से मैंने कुछ नई चीज सीखी। तो जो फेल्योर है उससे भी इंसान सीखता है। जो आपके पास एक अच्छी हैं चीजें उनसे तो इंसान सीखता ही सीखता है, बट जो फेल्योर हैं ये भी आपको कुछ ना कुछ सिखा कर जाते हैं। तो जो जजमेंटल पावर हमने कहा अभी हमारे पास कि हमारे पास मैनेजर्स को क्वालिटेटिव एज वेल एज क्वांटिटेटिव डिसीजंस लेने पड़ते हैं, तो यहाँ पर जो आपके पास पास्ट एक्सपीरियंस है उनका वो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है। कई दफ़ा आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ हमारे पास होती हैं और आपके पास उस अपॉर्चुनिटी को अवेल करने के अल्टरनेटिव्स भी होते हैं, बट अब इन अल्टरनेटिव्स में से कौन सी जो स्ट्रेटजी है, कौन सी जो है वो हमारे पास डिसीजन है वो हम लें कि हमारे पास वो हम अच्छे तरीके से जो हमारे पास मार्केट अपॉर्चुनिटी उसको हम जो है वो जो है एड्रेस कर सके। तो यहाँ पर आपके पास जो कई दफ़ा आपके पास पास्ट एक्सपीरियंस जो है मैनेजर्स कहते हैं हाँ लास्ट टाइम पे हमारे पास ये स्ट्रेटजी हमने ये अप्लाई किया था तो इससे हमारे पास बेहतर इफेक्टिव रिजल्ट्स दिए थे, तो हम इसी को दोबारा अप्लाई करते हैं। तो पास्ट एक्सपीरियंस ऑफ द मैनेजर्स दे कैन बी हेल्पफुल फॉर देम for the choice of the strategy or choice of the alternatives available for current decision। जो भी आपके पास डिसीजन है उसके लिए जो आपके पास डिफरेंट स्ट्रेटजीज हैं उनको उनकी चॉइस के लिए जो हमारे पास है इंट्यूशंस जो आपके पास हेल्पफुल होते हैं, और उसमें हमने पहली बात की हमारे पास वो है पास्ट एक्सपीरियंस। सेकंड हमारे पास जजमेंटल स्किल कि आपकी जजमेंट पावर कितनी। कई दफ़ा आप देखते हैं कोई आपके पास चीज़ है और आप उसको जजमेंट करते हैं,
आपके जो इंटरनल जो आपके पास है वो आपको पता चल जाता है यार हाँ इसका जो ये रिजल्ट है, और हमने इसी के तहत हमने क्या करना, हमने प्रॉपर इसको देखना है और उसको हमने प्रॉपर करना है। तो जो आपके पास जजमेंटल स्किल है उसके थ्रू भी आप क्या करते हैं कि आप अपने प्रॉपर जो है अपने डिसीजंस को जो है आप प्रॉपर इंप्रूव कर सकते हैं। थर्ड चीज हमारे पास है फीलिंग्स। फीलिंग्स जो हमारे पास मोस्ट ऑफ द टाइम कि आपके पास कोई डिसीजन है और मैनेजर्स ने वो डिसीजन लेना है, और आपकी गट फीलिंग जो है वो आपको ये बता रही है नहीं यार ये डिसीजन हमें करना चाहिए, अगर हम यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करें तो हमारे पास ज्यादा अच्छा प्रॉफिट हमें मिल सकता है बनिस्बत हम इसको किसी और जगह पर हम इसको इन्वेस्टमेंट करें। तो जो हमारे पास एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो हमारे पास मैनेजर्स हैं, हमारे पास जो बिजनेस डिजाइन, जो हमारे पास स्ट्रेटेजी डिजाइनर हैं, वो हमारे पास इन 3 चीजों का यूज करते हैं। हमारे पास नो डाउट स्टैटिस्टिक का जो हमारे पास टूल्स हैं, स्वॉट एनालिसिस, हमारे पास इंटरनल फैक्टर वैल्यूएशन मैट्रिक्स हमारे पास है, पोर्टर मॉडल हम आगे डिस्कस करेंगे। उन चीजों को डिस्कस करते हैं वो लोग, उनको इनके ऊपर भी वो बिलीफ रखते हैं, बट हमारे पास ये 3 चीजें भी हमारे पास इंपॉर्टेंट और अर्जेंट डिसीजंस के लिए जो है वो हमारे पास पास्ट एक्सपीरियंस, उनकी जजमेंटल स्किल और फीलिंग्स जो है उनको भी जो है वो मद्देनजर रखते हुए अपना जो है काम करते हैं। जो हमारे पास इंट्यूशन एनालिसिस हेल्प करता है डिसीजन मेकिंग कहाँ पर, जो हमारे पास अनसर्टेनिटी पे हमारा प्रिवेल करे, आपको पता नहीं अब इसका क्या डिसीजन हो सकता है, तो आपने उसका डिसीजन लेना है। तो हमारे पास वहाँ पर अपने पास जो मैनेजर्स हैं हमारे पास, वो हमारे पास पास्ट एक्सपीरियंस, जजमेंटल या हमारे पास फीलिंग्स, गट फीलिंग्स के तहत क्या करेंगे उसको प्रॉपरली वो अवेल करने की कोशिश करेंगे। लिटिल और नो प्रेसिडेंट एग्जिस्ट, हमारे पास आप डिसीजन लेने जा रहे हैं बट आपके पास कोई प्रीवियस इंफॉर्मेशन नहीं है उस चीज के ऊपर, जिसके ऊपर कोई हमारे पास प्रॉपर ग्राउंड नहीं है जिसके ऊपर हम डिसीजन ले सके, तो उस जगह पर भी आप अपने जो है अपने जो इंट्यूशंस हैं उसको आप यूज करते हुए आप डिसीजन लेते हैं। हाईली इंटर रिलेटेड वेरिएबल्स एग्जिस्ट, हमारे पास कुछ ऐसे वेरिएबल हैं जो इंटरलिंक्ड हैं कुछ प्रोसेसेस, बट आपको डिसीजन लेना है कि आप इस जगह पर क्या करें, तो ऐसी जगह पर भी आपकी जो इंट्यूशन है वो आपके लिए हेल्पफुल साबित हो सकती है। अ चॉइस फ्रॉम वेरियस पॉसिबल अल्टरनेटिव्स इज नीडेड, अगर हमारे पास एक डिसीजन है और उसके काफ़ी सारे हमारे पास क्या हैं वो अल्टरनेटिव्स अवेलेबल है, और उनमें कौन सा अल्टरनेटिव जो हमारे पास है फिजिबल है, जो हमारे पास स्वॉट एनालिसिस है, जो हमारे पास डिफरेंट टेक्निक्स हैं, ये हमें अल्टरनेटिव्स देती हैं, बट उन अल्टरनेटिव्स में से कौन सा अल्टरनेटिव जो है आपने सेलेक्ट करना है, अगेन मतलब वहाँ पे जो आपके पास इंट्यूशन है वो आपके पास जो है वो आपको सपोर्ट करती है। इंट्यूशन एंड एनालिटिकल जजमेंट रिक्वायर इनपुट फ्रॉम ऑल मैनेजरियल लेवल, दिस इज सजेशन फॉर बिजनेस मैनेजर्स कि आप जब भी कुछ ऐसा डिसीजन लें जहाँ पे अल्टरनेटिव्स हों और आपके पास डिसीजन लेने में प्रॉब्लम आ रही है, नो डाउट मतलब कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर इंट्यूशन यूज करें मैनेजर्स, बट वो अपने पास तमाम मैनेजरियल लेवल्स को भी इन्वॉल्व करें। कई दफ़ा आपके पास अच्छी इनपुट आपको मिल जाती है क्योंकि आप एक एक्सपीरियंस्ड पर्सन है, जब आपने अपने तमाम मैनेजमेंट लेवल को भी इन्वॉल्व किया तो आपके पास बहुत सारे एक्सपीरियंसेस आपके पास क्या हुए, वो आपके पास मिलकर एक जगह पर आ रहे हैं। तो जब वहाँ पर डिस्कशन होगी और सजेशंस के थ्रू और आपके पास प्रॉपर जो है मशवरे के थ्रू जब एक बात होगी तो आपके पास एक अच्छी आपके पास जो है वो एक डिसीजन आपके पास जो है वो लिया जा सकता है। जो हमारे पास लास्ट चीज़ हमारे पास वो एनालिटिकल थिंकिंग एंड इंट्यूटिव थिंकिंग कंप्लीमेंट वन अनदर, आपके पास एनालिटिकल थिंकिंग हो और इंट्यूशन जो है आपके वो एनालिटिकल थिंकिंग के आपने प्रॉपर टूल यूज किए, स्टैटिस्टिक यूज किए, आपने अल्टरनेटिव जनरेट किए, और यहाँ पर आपने अपनी इंट्यूशन जो है वो यूज की। अगर इन दोनों का मर्जर हो जाए तो आपके पास एक अच्छा डिसीजन जो है वो लिया जा सकता है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि जो है आप सिर्फ जो है वो स्टैटिस्टिक के ऊपर डिसीजन ले लें, ऐसा भी ना हो कि आप सिर्फ इंट्यूशन के ऊपर डिसीजन ले लें। लेकिन अगर आपके पास दोनों चीज़ें हों कि आप एनालिटिकल प्रॉपर टूल यूज़ करते हुए आप एनालिटिकली प्रॉपर खुद को स्ट्रॉन्ग बनाएं, और यहाँ पर आप अपने पास क्या करें इंट्यूशन जो है इसको भी आप क्या करें अपने पास यूज़ करें, और दोनों को कलेक्टिवली यूज़ करें, तो एक अच्छा डिसीजन जो है वो सामने आ सकता है। हमारे पास आज का लेक्चर जो है वो तकरीबन खत्म हो रहा है, तो हम समरी इसकी देखते हैं कि हमारे पास स्वॉट एनालिसिस हमारे पास है। स्वॉट एनालिसिस में हमने बात की कि हमारे पास हमने बल्कि कुछ क्वेश्चन डिस्कस किए कि आप ये वाली चीज़ें जो है इनको आप कैटर करें तो आप आराम से जो है अपने पास मार्केट में जो है वो सस्टेन कर सकते हैं। हमने बात की स्ट्रेंथ्स की, स्ट्रेंथ्स के अंदर फिर हमने बात की थी हमारे पास यूनिक सेलिंग प्रपोजिशन की कि आपके पास कौन सी ऐसा यूनिक फीचर या कैपेबिलिटी है जो कि आपको अपने आपके कंपटीटर्स जो है वो डिफरेंशिएट करता है। वीकनेसेस की हमने बात की, फिर हमने अपॉर्चुनिटीज़ की बात की, हमने थ्रेड्स की बात की, फिर हमने जो है अपना इंट्यूशन एनालिसिस है उसको हमने देखा। इंट्यूशन एनालिसिस में हमने बात किया कि 3 पिलर्स हैं आपके पास इंट्यूशन के। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने बात की कि हमारे पास जो है वो क्या है, पास्ट एक्सपीरियंस आपके पास है। सेकंड हमने क्या बात की थी, शाबाश कोशिश कीजिए बताइए। फर्स्ट हमारे पास था पास्ट एक्सपीरियंस, सेकंड हमारे पास था जजमेंटल स्किल, और थर्ड हमारे पास क्या था जी आप बताएं। जी थर्ड हमारे पास था फीलिंग्स।
ये तीन आपके पास मैनेजर्स के पास तीनों स्किल्स होना जरूरी है ताकि आप प्रॉपरली जो है वो डिसाइड कर सकें। जो नेक्स्ट हमारा लेक्चर होगा उसमें हमने लास्ट में हमने विजन मिशन को बहुत थोड़ा सा हमने देखा। इसके अंदर हम जो है प्रॉपरली डिसाइड करेंगे हमारे पास कि विजन मिशन स्टेटमेंट हमारे पास क्या होती है। हम विजन मिशन स्टेटमेंट की एग्जांपल्स जो हैं उनको हम डिस्कस करेंगे प्रॉपरली हमारे पास। फिर हमने डिस्कस की व्हाट इज आवर बिजनेस, ये हमारे पास विजन स्टेटमेंट है या मिशन स्टेटमेंट है। हम प्रॉपरली इस क्वेश्चन को लेकर चलेंगे। व्हाट डू वी वांट टू बिकम, हम क्या बनना चाहते हैं, वेदर दिस इज अ मिशन स्टेटमेंट और विजन स्टेटमेंट। आप में से कोई लोग बता सकते हैं? चलिए आप इसको देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट लेक्चर के अंदर मैं इनिशियली आपसे यही क्वेश्चन करूंगा कि व्हाट इज आवर बिजनेस, वेदर दिस इज मिशन स्टेटमेंट और विजन स्टेटमेंट। व्हाट डू वी वांट टू बिकम, ये हमारे पास जो है वो फ्यूचर पर्सपेक्टिव है। क्या फ्यूचर पर्सपेक्टिव विजन स्टेटमेंट होती है या मिशन स्टेटमेंट होती है? आप काइंडली पढ़ के आइए बुक के अंदर से और देखिए, इंशाल्लाह बात करेंगे। हम एग्जांपल्स डिस्कस करेंगे विजन और मिशन स्टेटमेंट की। तो थैंक यू वेरी मच फॉर दिस लेक्चर, विश यू गुड लक। और एक और थोड़ी सी मैं बात करना चाहूँगा कि हमारे पास 6 लेक्चर में आपके पास जो है क्विज भी होता है। 6 लेक्चर के बाद आपका एक क्विज होता है, तो आप काइंडली अपने क्विज की भी तैयारी करके आइए, इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।